अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। तेरे बिन का रिव्यू एज ऑलवेज एक हॉट फेवरेट साबित हो और बहुत सी बातों पे हर जगह टिक 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 लगे। अम्मा की हर बात पे लोगों ने बहुत ज्यादा अग्रीमेंट क्या मेरी अल्लाह का करो। हाँ, अम्मा ने जो बात की एम्बुलेंस की लोगों का, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। जो अम्मा ने दीपक वाली बात की कुछ अनकी में लोगों का, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हो। काशिफ महमूद की एज छोटी, अम्मा ठीक कह रही हो। रमजान ड्रामे अम्मा ठीक कह रही हो। रमजान की अच्छी बातें अम्मा आप बहुत अच्छा कह रही हो। तो सब कुछ अम्मा के नाम था। इस चीज़ का मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अदाकार बड़े से बड़ा अदाकार ले लो, किसी के साथ अवाम का इस तरह का प्यार नहीं होता। मैं एक स्टार नहीं हूँ, मैं एक सुपरस्टार हूँ। मैं एक माँ हूँ। माँ होने की वजह से पता है कि माँ ऐसी है कि माँ को अपने हर बच्चे से प्यार होता है। वो मुझे हैज़ अ माँ ही लेते हैं और मुझे ये अल्लाह का करम है कि मैंने अपनी अम्मी की बड़ी खिदमत की। ये मेरी अम्मी की खिदमत का सिला है कि मुझे आप लोगों का इतना प्यार, दुआएं पैसों से नहीं खरीदी जाती। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ। दिल से मुझे इतने चाहने वाले, इतनी दुआएं, इतना प्यार करने वाले मिले हैं। अल्लाह मैं तेरा एहसान नहीं दे सकती कि तूने मुझे ये सिला दिया। एक टिक मार्क रह गया। अम्मा उम्र वाली बात आपने ठीक बोली, वो एक मुकाबला बन चुका है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक कमेंट है, जो एक कमेंट नहीं तो बहुत से कमेंट जिनको यहाँ मैंने एज वन कमेंट लिखा है, मोमिन की तारीफ है। लोगों ने बहुत कहा कि मोमिन बड़ा पतला लग रहा है, मोमिन का लाल कुर्ता अच्छा लग रहा है। भाई सारी ये पूरे का पूरा रेड में नहीं तेरी तारीफों से भरा हुआ है। मेरी तो बहुत शुक्रिया। एक चिम्मी और दे बहुत तारीफ दे बहुत तारीफों से। या वेट लूज तो कर रहा हूँ, तो बस सब नजर आ रहा है, तो मैं बस खुश हो लग रहा है, मैं बस इसी राह पे चलता रहूँ। अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड की शुरुआत हम लोग करेंगे एक अपडेट के साथ। हुआ कुछ यूँ कि लास्ट वीक इलेमा बहुत उनकी तबीयत खराब हो गई। बाजी बिल्ला जिनको लोग जानते हैं ज़्यादा इस नाम से, तो उनकी तबीयत एक्सट्रीम ख़राब थी। हॉस्पिटल जाना पड़ा। पिछले 5 दिन अम्मा ने माँ ने हॉस्पिटल में गुजारे। इसलिए मान व्हाट्स द 4-1 भी नहीं आई थी। हमने कहा बात पता नहीं कि तुक नहीं है, कज हर किसी के अपनी जिंदगी मसले चल रहे होते हैं। हमने बात तो फैमिली में भी हमने सोचा किसी को ना बताई जाए, कज नहीं बता, हर कोई अपनी जगह पे, लेकिन ये बात रमजान है, सारा कुछ है, लेकिन बात छुपी नहीं, क्योंकि खाला हमारी जो है फीफा शाजिया बाजी फीफा कहती है ना, बाजी फीफा, उन्होंने बड़ी जज्बाती कॉल्स करके जरा बात हर जगह आउट कर दी। तो मुझे था कि हर किसी के अपने मसले चल रहे होते हैं। और पता है ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इमीडिएट फैमिली के अलावा ना कोई इतनी परवाह करता भी नहीं है। मतलब कहते हैं दुआ कीजिएगा, दुआ करते होंगे ऑब्वियसली, बट ऐसा कुछ दिल से कोई फील नहीं करता कि हाय फिर बीमार हो गया है, अस्पताल जाना पड़ेगा, हाय पूछना पड़ेगा। तो मैंने कहा इस किसी को बताना क्यों है। और जब ऑडियंस की बात है, मुझे था कि यार हमारा शो एक चल रहा है, लोग भी कहेंगे यार इनका मसले खत्म नहीं होते, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा इस बात को छुपाया जाए, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि लेवा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे हुआ। ट्यूसडे को लेमा की जो हालत थी ना, लग रहा था पता नहीं बहुत मतलब अजीब ख्याल दिमाग में आ रहे थे। और अब माशाल्लाह लेमा बहुत 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 बेहतर हो चुकी हैं। इवन डॉक्टर साहब थे वहाँ पे ना हॉस्पिटल में सारे, कि वो कहते हैं ये मतलब इतनी अच्छी रिकवरी हो गई। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं इस बारे में कहने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों, तवक्कल, हर परेशानी, हर दुख, हर मायूसी तवक्कल में छुपी हुई है। तवक्कल की मिसाल इसी तरह है कि जैसे हम लोग दुनिया के रिश्तों में बताती हूँ, माँ बाप से आगे कोई रिश्ता नहीं है, हर गरज से पाक। ज़िंदगी में आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुसीबत होगी, माँ बाप जहाँ तक हो सकेंगे अपना आपको भी इस चीज़ का यकीन होगा कि मेरी जो ये गरज है सिर्फ मेरे माँ बाप पूरी कर सकते हैं। हम बहनों का, तीनों का इतना प्यार दुनिया में मशहूर है, पूरे ख़ानदान में, बैंकों में, हर जगह। अभी तक लोगों को नहीं पता चला कि ये दोनों, हम तीनों में से किसके बच्चे हैं। इस तरह का हमारा प्यार है। पर ये प्यार भी क्यों है? बाजी फीफा का बच्चा नहीं है, बाजी बिल्ले की शादी नहीं हुई, ये दुनिया की एक तल्ख हकीकत है। मेरे बाजी बिल्ले की शादी, बाजी बिल्ले के बच्चे होते हैं शायद थोड़ा, बाजी बिल्ले को अपने बच्चों से ज्यादा होना था। बाजी अफीफा के भी बच्चे होते उनको। ये एक कुदरती एक तल्ख हकीकत है कि अपनी औलाद से आगे आपको कोई चीज़ नहीं होती। माँ बेगरज रिश्ता। इसी तरह बच्चों, अल्लाह पाक पे तवक्कल। वो आपको अपनी माँ पे यकीन होता है कि आपकी माँ ने आपकी गर्ज पूरी करनी ही करनी है, तो वो तो 70 माँ जितना प्यार करता है। सिर्फ सोचो कि आपकी जो भी कोई ज़रूरत है, अल्लाह पाक किस तरह, आप क्यों नहीं अपने समेत में कहती हूँ, क्यों नहीं हम इस चीज़ को करते कि अगर हमारी माँ ने करनी है
تو اللہ پاک 70 ماہ جتنا پیار کرتا وہ ہماری غرض کیوں نہیں پوری کرے گا؟ ہم لوگ اگر توکل پہ، آپ باجی بلا بیمار تھیں، آپ سب سے معذرت، میں نے نہ اپنے لیے نہ آپ کے لیے، میں نے جتنے دن ہسپتال میں نے دعا نہیں مانگی، میں نے نماز تراویح جو پڑھ کے پارا کچھ بھی پڑھنا میں جان ماز پھیر کے رکھ دیتی تھی۔ مجھے نا یہ تھا کہ جیسے باجی عفیفہ کا اور بھاجن مولے، ان دونوں کا تھا کہ باجی بلے کی طبیعت بڑی خراب ہے، تو ان کا تھا کہ اللہ پاک جیسے باجی بلے کے لیے بہتر ہو، کہ بہت بڑی تکلیف سارا کچھ تھا، اور میرا یہ تھا کہ میں سیلفش بھی نہیں بننا چاہتی تھی، اور میرا باجی بلے کے ساتھ ریلیشن اس طرح کا، باجی بلا میری ماں، میرا شو، پتہ نہیں میری باجی بلے سے کیا کیا رشتے ہیں، وہ باجی بلے کا یہ سوچ کے بھی کہ باجی بلا نہیں ہوں گی۔ اب مجھے اب یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی بہن بھائی ہیں، وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، میری سوچ اس طرح نہیں جا رہی، تو میں سیلفش ہوں۔ پھر میں نے کچھ بھی نہیں مانگا، میں نے مانگا ہی نہیں کہ اللہ میاں، میں کہا اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے کہ باجی بلے کے لیے یا میرا جو بھی کچھ ہے، میرے مالک میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتی، مجھے نہیں پتا کیا بہتر ہے باجی بلے کے لیے، اللہ پاک میں نے بس یہ کہا تھا کہ جو تجھے، تو خیرک سے زیادہ قریب ہے، تجھے پتا ہے کیا بہتر ہے، میں کیا چاہتی ہوں کیا نہیں، میں نے خود سے کچھ نہیں چیز کا کہا، پر اللہ کا کرم ہے، پھر اللہ کو یہ بہتر لگا، میں نے کہا تھا یا اللہ تجھے جو، میں نے تیرے پہ چھوڑ دیا۔ بچوں اسی طرح پلیز آپ کی کوئی، آپ باجی بلے کا ڈاکٹروں نے کہا گئے ہیں تو باجی بلے کا یہی تھا کہ باجی بلے نے اس دفعہ نہیں بچنا، بہت باجی بلے کی بری حالت تھی۔ تو بچوں پلیز اللہ پہ توکل کر کے، آپ کی میں اپنے سمیت کہتی ہوں، بڑی سے بڑی مشکل کوئی بھی ہو چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ کوئی جب میرا کوئی اگر کوئی پیارا فیملی میں سے، فینز میں سے کوئی بھی اگر کہتا نا کہ کوئی مشکل بڑی، میں کہتی ہوں جب بہت مشکل ہوتی ہے نا، اس کو مشکل کو پکڑو، کندھے سے اتارو، اللہ پہ رکھو کہ اللہ پاک یہ اتنی مشکل، مجھے تو اس کا حل ہی سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ وہ اللہ حل کرے گا، اور اللہ حل کرے گا بھی، اللہ سے بہتر حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایبسلیوٹلی، بالکل۔ توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، توکل کر کے دیکھو، آپ کی سارے مسئلے، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ بالکل۔ اچھا، رمضان کے موقع پہ آپ جو باتیں کرتی ہوتی ہیں؟ ہاں، رمضان کی یہی مثال ہے، رمضان اتنا مقدس، اتنا بابرکت مہینہ ہے، آپ اپنے کسی پیارے کو، اپنے کسی دوست کو، ایگزامپل لے کر آتی ہیں نا مزیدار سی، کسی کو آپ، کیڑا پرفیوم سب تو مہنگا ہے؟ میں نہیں پتا، تو بہت مہنگا دس دے، بہت مہنگا، میرے جہالو گوچی دا ہی پتا ہے، گوچی تو ہوندا پرفیوم، ہاں مہنگا ہوتا ہے، اور ہوئے نا پرفیوم گوچی دا، بہت ہوتے ہیں، میں کہا صرف بیگ نہ ہون گوچی دے، گوچی کا پرفیوم آپ اپنے کسی پیارے کو دے دیتے ہیں، اور ایک سوٹ بڑا مہنگا سا خوبصورت، اس کو پیسوں کا مہنگا خریدا، اس پہ فل تیاری کر کے آپ نے اپنے پیارے کو دے دیا۔ اب اس کے گھر آپ گئے ہو، آپ نے دیکھا وہ پیارا، وہ آپ کا مہنگے والا پرفیوم اس سے باتھ روم کا کموڈ صاف کر رہا ہے، جو آپ کا اتنا پیار سے اتنا مہنگا سوٹ وہ اس نے اپنی ملازمہ کو پہنایا ہوا، آپ کا کیا حال ہوگا؟ اف میرے خدایا، میں نے کیا کیا اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہی ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے، اللہ رمضان کا مہینہ ہے بندو کم وقت مارو، میں کم وقت مارو کہنی پئی کہ میں نے شیطان کو بھی قید کر دیا، میں آوازیں لگاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی؟ بخشش کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، آپ جس طرح اس چیزوں کا دکھا، اللہ پاک کو اسی طرح ہوتا ہے کہ میں نے اتنا بابرکت، اتنا رحمتوں والا مہینہ دیا، اس مہینے کو بھی ہم لوگوں نے اس کم وقت جو میرے کسی جاننے والے نے شیئر کیا، ہم بھی رمضان کا اسی طرح کریں۔ چلو اب جو وقت گزر گیا، ابھی بھی کافی روزے ہیں، ایک لمحہ ہی ہوتا ہے بخشش کا، برکتوں کا، جو آپ پہ، یہ نہ سوچے گا اگر کسی کے کچھ ایسے گزر گئے ہیں، رکھے نہیں، عبادت پوری کچھ نہیں، اس چیز کو نہ سوچو، صرف ایک لمحہ ہوتا ہے جو اللہ کا آپ کو بہت پسند آ جائے گا۔ تو میرے بچوں پلیز، جو باقی وقت رہ گیا خدا کا واسطہ، اور بقایا یہ اگلی والی بات ہے، یہ بچوں کے لیے نہیں، اللہ بچوں کو 100 سال کی زندگی جو میری ہم عمر بہنیں ہیں، پلیز آپ روزوں کو اس طرح لے کے سوچیں کہ اگلی بار پتہ نہیں ہمیں یہ سعادت نصیب ہونی ہے کہ نہیں، اپنے گناہ بخشوانے کی، اپنے لیے جو سارا کچھ کرنے کی۔ تو ہر روزے کو میں تو جب ہر رمضان آتا ہے، اب 50 کے بعد میں ہر رمضان کو اسی طرح لیتی ہوں کہ پہلے کہتی ہوں یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ مہینہ دیا کہ میں اس مہینے عبادت کر کے اپنے گناہ، اور اس مہینے میں استغفر اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، استغفار آپ کرو، آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے گی، آپ کے گناہ جھڑیں گے۔ استغفر اللہ ہر وقت دل میں پڑھتے رہو، استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ، ذکر اللہ سے، یہ اور استغفر اللہ، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ آپ دونوں چیزیں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ،
یہ تو ہر بندہ جو نہیں بھی جو بیچارہ جاہل ہے جسے نہیں بھی آتی وہ بھی یہ دو چیزیں کر سکتا ہے. تو بھائی یہ دو چیزیں کریں. آگے بڑھیں پھر آئی تھنک اسی پازیٹیو نوٹ پہ شو کی شروعات کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ریویو ٹائم. ریویوز کی شروعات ہم سب سے پہلے کرتے ہیں ڈرامہ سیریل ہیر دا ہیرو کے ساتھ. تو وہ اس ہفتے کیسا رہا؟ میں نے کہا تھا کہ میں رمضان کے مہینے میں سچ بول رہی ہوں, میں تھوڑی سی باعث ہوں. آج میں پھر ایک سچا بیان دینا چاہتی ہوں. اوہو, میں کوئی باعث نہیں. یہ ڈرامہ نو ڈاؤٹ اس کو کہتے ہیں کامیڈی پلے. کوئی میری اس میں ان کی پارٹنرشپ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, میں سچی بات کہہ رہی ہوں. باجی بلے کی اس پریشانی کے بعد جو مجھے ریلیف ملا, پھر مجھے پتہ چلا نو میں کوئی باعث نہیں ہوں. بقایا ڈرامے جیسے جو میں دیکھ رہی ہوں چاند تارا نو ڈاؤٹ اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے اس کی کاسٹ جو ہے, مجھے دانش اور آئزہ ٹاپ کے ہیرو دونوں اچھے لگتے ہیں, تو اس وجہ سے بقایا اگر کامیڈی دیکھنی ہے, اگر آپ نے اپنی ایک تھیراپی کرنی ہے, تھیراپی کے لیے بیسٹ ڈرامہ ہے. اتنا اس ایک سین اوور دا ٹاپ تو ہر ڈرامہ جا رہا ہے. بقایا یہ والا ڈرامہ, مجھے یہ والا ڈرامہ اس کو کہتے ہیں کامیڈی پلے. پتہ ہے مجھے سمجھ آیا, لوگ ہمیں لاسٹ ویک کامنٹ آتے کہ آپ لوگ باعث جا رہے ہیں اس طرح. میں نے کہا کہ ہماری آنکھوں کا پردہ پڑ گیا یا پتہ نہیں کیا, ہمیں تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے, بہت زیادہ. بلے کی بیماری کے بعد, اس ٹینشن کے بعد میں نے اس ڈرامے کو دیکھا, ایک سین میں آپ کو اتنی ہنسی, آپ کی مرضی آپ دیکھیں نہ دیکھیں. بہرحال جو اگر میری طرح چاہتا ہے کہ پریشانی میں ریلیف ملے, آپ میرے پروگرام کا یہی کہتے ہیں نا ایک تھیراپی ہے, مجھے یہ والا پلیٹ تھیراپی لگا. میں نے بہت انجوائے کیا. پنجابی تڑکے تھے مزے کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اب بتانے میں مطلب ایک جملہ ہوتا ہے, مطلب اٹیک ہوتے ہیں, ٹونٹ ہوتے ہیں, ان کا مزہ آتا ہے. پاٹاوا شاپ پر مطلب مزے کی باتیں جو بھی سارا کچھ تھا. اب کہنے کو باتیں چھوٹی چھوٹی سی بہت مزے کی تھی. اس میں اب جیسے ہیر انگلش اور اردو مکس کر کے بولتی ہے, واٹر اسپرنکل کرو, پانی روڑو پانی. ہاں بہت مزے کا ڈرامہ. مجھے یہ ڈرامہ اس میں یہ تھا کہ بہت تھیراپی ہے, بیسٹ کامیڈی پلے ہے. ویسے بھی یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے کانٹینٹ دیکھنے کا. ہر چیز ہر کسی کو پسند نہیں آتی, ہر چیز ہر کسی کو بری بھی نہیں لگتی. تو شاید ہمیں جو پسند ہو آپ کو پسند ہو, پر اماں نے اپنی رائے کا میں نے اپنے لیے کہا, اماں کو مزیدار لگ رہا ہے, اماں اس کو انجوائے کر رہی ہے. آئی تھنک کہیں نہیں ہم لوگ پنجاب کے بھی ہے نا, پنجابی اس لیے بھی ہے, باقی لوگ اس نے کہا پھٹوسی مار کے, یہ ٹوٹل ہو سکتا لوگوں کو پھٹوسی کیا لوگ کہیں گے پھوسی, اماں تو پھٹوسی ہوتا ہے ٹھپ کر کے بیٹھنا. تو امر جیسے لاہور کیا نا, تو اس نے پنجابی باتیں بڑی اچھی مطلب یہ ساری لکھی ہیں, جملے ہیں, ایسی باتیں ہم نے خود سنی ہیں, مطلب ہمیں بہت فنی لگ رہی ہیں. شاید ہمیں لگا کہ ایک ریپرزنٹیشن دکھ رہی ہے پنجاب کی, پنجابی کے اداروں کی. اس کیا چاہتی ہے کچھ نہیں, میں کہنے لگی تھی کہ میں نے عمران پہ لوگوں کہنا باعث, عمران اتنا معصوم سا جو سارا کچھ ایسے کرتا نا, اس کے لیے روتا ہے کرتا جو بھی ہے. میں نے بہت انجوائے کیا. میں باجی کی بیماری کے بعد سچ میں رمضان میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں, مجھے اس ڈرامے کا بہت مزہ آیا. آگے بڑھیں پھر. اوہ تھمز اپ بھی آ گیا, دل بھی آ گئے, ماں کے 2-3 دل آ گئے. اچھا بس آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں چاند تارا کی. تو چاند تارا اس ہفتے کیسا رہا؟ چاند تارا ڈرامہ میں بہت شوق سے, بہت مزے سے, کیونکہ اس میں دانش تیمور کا ایک نیا انداز ہے کامیڈی والا. دونوں میرے فیورٹ بچے ہیں, اچھا لگا دونوں کو دیکھنے کا, ہے نا اماں؟ یہ بات اماں ہر ہفتے بتا چکی ہے 3 دفعہ. بغیر تھا میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے آئزہ نا جیسے ایک میچور لک کی بچی تھی, تو اس سے جب انہوں نے رمضان کے ڈرامے کروائے, پونیاں کروا کے فضول اور مینو پتہ نہیں کی فلانا سارا کچھ, مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا وہ. کامنٹ ہے بغیر اماں, شکر ہے آپ کو فائنلی آئزہ کا رول اچھا لگا کوئی. ہاں کیونکہ اس میں آئزہ کے بال بھی, اس کے کپڑے, اس کی حرکتیں, بس وہ جو ہلکا سا کرتی ہے کہ جڑی کر کے نا کہ یہ سگنیچر سٹائل جو بس اتنا سا ہے, وہ اتنا چل جاتا ہے, وہ بندہ عام زندگی میں بھی کر لیتا ہے. بقایا مجھے ڈرامے والوں سے یہ ہے, میں بہت خوفزدہ ہو گئی ہوں کہ اگر آپ نے جو یہ شروع کیا روایت, اگر یہ باقی ڈراموں والوں نے پکڑ لی, اب یہ ڈرامہ میں سچی بات بتاؤں, اس ڈرامے کو میں دیکھ رہی ہوں اس کی کاسٹ کی وجہ سے. ادروائز اس ڈرامے میں کیا کیا ہے کہ انہوں نے اب ایک سین میں 2 ایڈوں کا, آگے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز ہوتی تھی اس کے اوپر نا بلینڈ سا کر دیتے تھے, کوئی چیز ہوتی تھی ہمیں پتہ نہ چلے, حالانکہ ٹوئٹا گاڑی دا ٹوئٹا لفظ نظر آ جانا کوئی گناہ دی گل, ایڈی بڑی گڈی نہ انہوں بھی لکوندے سے ہوتے ہیں کر دیتے کہ پتہ چلے کہ ٹوئٹا, پھر ٹوئٹا نے لکوندے کی کتا. اب دیکھیں ایک چھوٹا سا سین, چچی چائے اور پکوڑے بنا رہی ہے, پہلے وہ انسان میں زان تیل دا نال پھر پتی دا,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਡ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਰ ਕਹਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਐਡੀ ਲਾਲਚੀ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ। और दूसरी बात ये मैसेजेस अच्छे लगते हैं, लव यू, पर तुसी की कितना है। अब इसमें तारा की शादी का सीन है, तारा दुल्हन बनी जा रही है। पहले दसो कराची के हालात, ए मैसेज ना दिता गया कि कराची ला के कही बच्चा कराची चला अपना फोन अपने नाले बन ले है बेटा फोन ना लैके जाई, ये बेटा ड्राइवर वाला फोन फड़ लिया सी, हदायत दे के बच्चे ने भेजी थी। उस कराची दे विच शादी हुई है, दोनों कल्ले मियाँ बीवी, फैमिली का कोई कार अगे पिछे नहीं की, दोनों ने कैसी लैदा जाना है। उन्हें फुल ज्वेलरी पाई हुई है, गाड़ी रोक के कह रहा है चांद कि मैं कॉफी लेकर आता हूँ। ए जमाना गा सी कि कॉफी लेकर आता हूँ। उन्नी देर च दो बच्चे आला, मैं कल ला दो बच्चे लुटन आ गए, दो बच्चे की आए, बच्चे गड्डी ए खड़ी है, बच्चे इंजन पता नहीं किन्ने चुक के गड्डी के शीशे उत्ते रखता बच्चे नूं ते बच्चे नूं टक्कर लग गई, पता नहीं किंज लगी, बच्चा गड्डी डिग पिया। हुण की डिग पिया, सानूं मैसेज की दिता है, ਉਹ ਨਾ ਤਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਭਲਾ ਕਿੰਜ ਲੱਗਾ? ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਖਾਣ ਡਏ ਆ, ਦਾਲ ਚੌਲ ਮਜ਼ੇ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਰੋੜਾ ਆਇਆ ਮੂੰਹ 'ਚ, दाल तो दिक्कत चेंज करके छिड़ दी, मजा किरकर आया। मैसेज दे इस तरह दे हमें भी अच्छा लगे। अच्छा की सी ओदे च ना कि हीर दा हीरो च ओदे च ना इमरान हाशमी ने कहा कि मैसेज मैं कहो नहीं इमरान नूं भला समझा कि पगलिया रोज़ियां दे ड्रामे ते कॉमेडी हुंदे ने, तू मैसेजां दे पिछे की पै रहे, तकदीर दूर खड़ी हसन डई सी। ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 6 ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਐਡੀ ਸਖਤੀ ਮਿਸਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਾਮ ਖਨੀ ਹਰ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ बेगैरत इंसान ना थक गई। अच्छा मैसेज डॉक्टर की ड्यूटी उनके लिए मैसेज देने दो और सो गई। अच्छा उसके बाद आप बताएं, ये बच्ची जो तारा है इसकी लव मैरिज है, डॉक्टर होके बेटा ये तो लव कर ही लिया तो बेटा अगे जाके शादी में भी संभाल, अगे जाके सानू को सतान लगे पे हो तुसी। अब तारा की शादी के बाद क्या है कि महीने बाद कोई एग्जाम दोबारा शुरू होने हैं, 1 महीना सिर्फ इस बच्ची को, इस बच्ची दे हनीमून का प्रोग्राम बच्ची बने ते अच्छा फिर हनीमून के प्रोग्राम च भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਫਾਫੇ ਫੜਾਏ। ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਲਿਫਾਫੇ ਇੰਜ ਫੜਾਉਂਦੇ ਇੰਜ, ਇਹ ਇੰਜ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਨੀਮੂਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ? ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ? मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारूंगी। कौन सी फैमिली है? ये घर वाले ससुराल वाले जिदों दी दुनिया बनी है। कदी सुने जिस दिन किसी वोटी ने ऐ किया उसे दिन यकीन करो क्यामत आ जाएगी। क्यामत आ तो रुक सकती नहीं। और दुनिया दी कोई कुड़ी कहेगी कहती मैं फैमिली नाल वक्त गुजारना है। जिदों तू हनीमून तो वापस आएगी तेरी फैमिली किते चंद चल जानी, नखत्ते फैमिली ते इत्थे रहनी है। शुरू के दिन होते हैं, उसके बाद ना चाहते हुए भी ससुराल की जिम्मेदारियां अब चाहो ना चाहो पड़ ही जाती हैं। तो जी उन्हें कहा मैं, क्योंकि उससे पहले सारे मैसेज दिते, उन्होंने कहा ब्याह वलीमा कोई जहेज कुछ नहीं करना, एम्बुलेंस दी, बहुत कुछ उन्होंने अच्छे मैसेज दिते, बोरी भर के देते। उसके बाद उन्होंने कहता मैं हनीमून तो नहीं जाना। लो जी वह हनीमून तो नहीं जाना कैंसिल, कौन कम नहीं जाना, गलत हो गई गल है कि हनीमून तो कोई बच्चा नहीं कह सकता। उसके बाद अब फिर एक ड्रामे में सीन आया। अब इस बच्ची ने कहा, इन्हें प्लान बनाया डिनर का, ठीक है, नवे शादी का दिन होना तो तुसी मियाँ बीवी डिनर करन जाओ। कदी देखिया कदी सुनिया? वो कहती मैं फैमिली डिनर करना है। बेचारे चांद नहीं पता, सारी फैमिली तैयार कर लिया। दसो केड़ा कौन कौन केड़ी बच्ची जी एडा उसको बड़ा शौक है फैमिली से घुलने मिलने का। मैं कहनी जे उन्होंने पूछना चाहनी हाँ राइटर बच्ची है, जे उस बच्ची ਨੂੰ जो शौक सी ਵਿਆਹ ਦਾ शौक नहीं ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ सिर्फ फैमिली चाहिए सी। कहती रस्से पावां क्रिकेट खेला। कोई अपनी सहेली बनाने की क्लास फेलो जिहदे 4-5 भैन भरा होंदे,
ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 2 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਤਵਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਲਦੀ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ है कि ਇਹਦੀ फैमिली छोटी सी। उसके बाद अब एक बच्ची लव मैरिज करके, या तो इसकी शादी अरेंज होती तो फिर भी एक बच्ची लव मैरिज करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ नज़रअंदाज करती पई है एक एक चीज़ से कि जैसा आप अब इसमें ना चच्ची तारीफ करती है, अपनी बहू को कहती है रूमी को कि देखो तारा कितनी अच्छी है, कितना ससुराल का सारा कुछ रिश्ता तेरे च। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾंद भाई ना शादी हुई है, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ससुराल वाला ना हुई है। वो तो चांद भाई को भी टाइम नहीं देती, सारा वक्त ससुराल च गुजारती रहती। गलत बैड मैसेज ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਇਮਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਖੀਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 90 ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਤੂੰ सॉरी 2 फायदे होते हैं 98 नुकसान होते हैं। फायदे क्या होते हैं? अल्लाह तो जंजाल पर ना बेटा इस तरह बुजुर्ग तू मैंने मुकालटोगे, इस तरह बुजुर्ग सस्सां होंदियां ने ते नौवां सस्सां को अख्तां आईयां होंदियां ने। तुसीं यकीन करो बुजुर्ग नहीं बड़ा कहंदे ने इंज कर दी फलाना कर दी। ओ बुजुर्ग पहली ओदा हुंदी तुहाडे घर च रहमत हुंदी है, दूसरा तुहाडे घर दे तुहाडे बच्चें नूं देखना, तुहाडे नौकरां नूं तुहाडी सब्जी बना देनी। मैं बुजुर्ग दादा दादी के सेंस में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो जो 4-5 भाई रहते होते हैं, कमरे पूरा झंझार, पूरा कोई भी कहीं चल जाता है, वो मुझे बड़ा मैसी लगता है। इकट्ठा लाउंज होता है, कौन बोल रहा है, कोई खामोशी नहीं, कोई सुकून नहीं, वो बड़ा। अब इसमें इतना दिखाया है कि ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਫਲਾਨਾ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਚੂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੱਚੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਬਕਾਇਆ इसमें मैं फिर कहूँगी हमें याद आ गया कबाचा, इतना अच्छा बहरोज का करैक्टर है, इतना प्यारा। मैं कहनी मैं दिल दे देता इस करैक्टर से। हनी इतना मज़ा भी आ रहा है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ इस करैक्टर को कि हर गल च ना अपनी बीवी नाल प्यार करता है, प्यार च चंगी चंगी गल भी करता पिया ते सानू हसांदा भी पिया। उस प्यार में साइमा बच्ची ने बहुत अच्छा लिखा है कि उसमें वो अगर अच्छी मैसेज भी बात कर देता है, हसाता भी है। वो वाली गल चंगी लगती है जो टोटल रहता तोड़ के सानू मैसेज देंदे ना, वो सारे को हसन हुंदा पिया। अब इस वाली किस्त में अब दिखाया कि डॉक्टर में नो डाउट डॉक्टर मसरूफ होंदे ने। हनी इतनी बिजी डॉक्टर की लाइफ में तुसी दसो ए डॉक्टर की कर दी है? कौन? एक आम इंसान दी एक लिमिट हुंदी है ओदी हिम्मत दी, ओदी ताकत दी। ए डॉक्टर सुबह तो गई, तारा सुबह से गई है। डॉक्टर है भला किस चीज की? गायनी दी, गायनी डॉक्टर होंदी है। तो बच्चों का करने लगी थी उस पर बाइक जिनकी एक्सीडेंट हुआ था, वो सब कुछ कर लेंदी। वो तो अस्पताल ले गई थी। अच्छा मैंने कहा अस्पताल ले गई थी उन्हें। अब तारा सुबह उसकी माँ उसको कॉल करती है। मैं कहनी पई हां कि जेड़ी डॉक्टर राजी सी कि कोई नहीं से हो सकता। गायनेकोलॉजिस्ट की कितनी होती बहुत ज्यादा हेक्टिक हाय होती है। डॉक्टर राजी ने ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣ। सॉरी डॉक्टरों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, बात फैक्ट है। उनकी ड्यूटी वन ये आप गलत जा रही इस बात को मैं बिल्कुल आपके नहीं करूंगा। मैं कहनी हां डॉक्टर जिंदगी बहुत टफ मुश्किल है। हाँ। खनी इतनी मुश्किल दिखाई है इसमें, बहुत मुश्किल, इतनी मुश्किल ही होती है। अब मेरे ख्याल से पार्डन मैं एकदम शायद मुझे ना पता, गायनेकोलॉजिस्ट मेरे दिमाग में इतनी वो ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होती, हेक्टिक नहीं होती, लेकिन बाकी बहुत हेक्टिक होती डॉक्टर। अब ये डॉक्टर सुबह इसकी माँ ने उठाया, ये चली गई। सुबह एक बच्ची गई है, उसके बाद पैदर पे इसकी मसरूफियत पूरा दिन गुजर गया। हकीकत है, ये तो हकीकत है। तो नहीं वो तो डॉक्टर है कि जिन में वो तो डिग जाएगी। डॉक्टर कभी भी हर वक्त ऑन ड्यूटी होता है, कभी आपको कॉल आ सकती है। अच्छा वो देखा ड्रामा दिल मिल गए उसमें उधर पेजर आते थे टक टक टक। तो अब इसमें तारा ये था कि वो कहता है वो ये डेट भूल जाती है कि कहता हम दोनों ना कहती आज हमारी सालगिरह, कहती तुम्हारी सालगिरह, कहता नहीं, कहती क्या है आज। पहले तारा जो शादी नहीं सी हुई, तारा उदों तो डॉक्टर से तारा वो याद रख दी सी। तारा अब भूल की कि 1 अप्रैल को हम दोनों मिले थे। उसके बाद तारा सारा दिन 24 घंटे मुसलसल तारा ऑपरेशन ही करती रही। ऑपरेशन ही करती है तारा।
अच्छा आई थिंक सारा सब ठीक है, कुछ आई कर थिंक दिया। जनरल भी होता है ना, उसके बाद आप डॉक्टर स्पेशलाइजेशन में MBBS जो वही ना, कितना खाली ठीक है, गायनी की तो समझ नहीं गया ना, होती। स्पेशलाइजेशन लेकिन बाकी भी सारा कुछ ठीक होता समझ है। तो गया। ठीक है, डॉक्टर की जिंदगी मसरूफ होती है, अच्छी बात है, इतना बिजी इतना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात पे आते हैं, इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं, अपने बाकी वीकली दमा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुझे प्यार हुआ था, तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? मैं कहती हूँ ये ड्रामा, इस ड्रामे ने कह दिया कि अल्लाह किसी को बेटी ना दे। क्यों? एक ते माहिर मनहूस, ਉਹਦਾ ਦੇਖਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਤਾ मनहूस, हर वक्त रोना। वो किस तरह इंसान है जो रो सकता, हर टाइम मनहूस शक्ल बना सकता। इसमें माहिर इतनी सेल्फिश, इतनी खुद गर्ज आज तक, ऊपर से बच्ची भी माँ बाप की इकलौती है। एक होंगे ना 3-4 बच्चे ने ते बच्ची नजर बच्ची ताजे तलख सखी बन गई, इकलौती माँ प्यो दी धी। की मैं कहनी राइटर ने करैक्टर की लिखा, वो बच्ची ने ओदा बाप बेचारा ओदी वजह तो, उसकी वजह से, अगर आप में कोई इंसानियत नहीं है, आप खुद कुछ भी है, पर ये गिल्ट जो होता है वो इंसान को सब कुछ करने पे मजबूर करता है। बेशक कोई शैतान में बचा अल्लाह कि मेरी वजह तो यह चीज़ है कि एंजो है फलाना, लो उन ऐसी चीज़ का गिल्ट नहीं का। अब ना उसने कभी अपने बाप से, मैंने देखा प्यार से बात कर रही है, कभी उसने बाप को दबाया हो। अब इस वाली किस्त में दिखाया कि उसकी, अब जो बच्चा साध है, अपनी चुड़ैल सासू मां से कहता है एडैन ए चुड़ैल ए पूतनी कि तू ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੋ ਦੇਣ ਗਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, मैं हर जिम्मेदारी धरते नहीं पाना चाहती, मनूसो मेरा खामन दे दूंगा मैं चाहती। हालांकि साध बच्चा वो पूरे का पूरा जैसे कोई अच्छे बेटे होते हैं वो इस तरह करता है। मैं फिर क्या उस माँ जेडे गरूर दांडी जेडी नखती मनूस कलैनी रोने पई हुई है, वो क्यों नहीं बिल वगैरह के छोटे मोटे काम वो क्यों नहीं कर लेती? माँ जो देने वास्ते बिल गई। हनी दी राइटर कोई कुड़ी है कि मुंडा? मुझे लग रहा है समरा बुखारी, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है, वेट मैं कंफर्म कर लूँ, आप तो अपनी बात कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकती हो। अच्छा फिर अब इसमें ये जो मनहूस है, मेरा अब सिर्फ ये दिल करता है कि कोई ऐसा राइटर सिद्रा सहर इमरान। सिद्धरा बेटा बहुत शुक्रिया लड़कियों ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਐਡੇ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਨੇ, ਆਹੇ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੱਤੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡੈਣਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਭੂਤਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨ ਧੀ ਦੇ ਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੀ अल्लाह में दे। अब साज इसमें बेटा है वो इतना अच्छा है, अब कहती है लम्हे हर यही दुआ निकलती है ना कि साथ को देख के बेटा दे। उन्होंने कहा कुछ लड़कियां सेल्फिश भी होती होंगी ना, एडी सेल्फिश कुड़ी। अब देखें फिर अब नीलू के ससुराल वाले आंडे तेरा सत्यानाश है, तेरे रोने समेत तेन किते मार मार डंडे खत्म कर देवां। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਹੂਸ ਮਾਰੀ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁੜੀਆ। ਸਾਧ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਨਖੱਤਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮਨਹੂਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਡ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗੱਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੀਲੂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨੀਲੂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੂਸ਼ਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈ, ਉਹੀ ਬੂਤਾ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਲੀਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖਰਕ ਕਰੇ। ਲੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਸ਼ਰਮੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਮਨੂਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪੇ ਕੱਢ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਨੂਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਝ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। वो तो दिल का कपड़े में ही पवा के जमा खतरा जीना उसको होगा। बेचारा कपड़े ले कहता कहते मनुष्य कपड़े पा ला। लो जी आप कपड़े पहन कर मेहमानों में बैठी है, मेहमानों में बैठी है। अब मेहमानों में बैठे बैठे उधरों अरीब की चुड़ैल लम्मी की एंट्री होंगी। मैं कहनी वो बुढ़ी का गरूर साढ़े के जानन वाले गए हैं, वो भी इंज की मगरूर से प्राउड है। मैं अजे प्राउडा की अखा च मिर्चा पाना चाहनी हूँ। किड्डी तेरी जुरत सी, किड्डा तेरा तंतना सी, कहते लत्तां ते मेरे एक जानवर इंज ही की, उन्हें सानू बहुत सताया इंज हर मौके ते अपनी पावर नाल। मैं ओही गुस्सा ओनू करनी पड़ी खानदान वाली सताया। तू इन्नी बकवास इस घर च कर चुकी है, तेरी जरूरत किस तरह पई? इन्ने लोकां च आके मेहमान बैठे ने और डैन कहंदी है तेरे नाल गल करनी है, तेरी बड़ी जरूरत सी। उत्तों जी महीर देखो चिमटे फड़ लवा महीर, मैं तेरा नक खिंची दवा। महीर उठिए तो साडा बेचारा साध उठे, साध तू मैनू बेचारा नहीं बेशरम ही लगा। उठी तो कहती बैठ है बेशरम इंसान तू, उसकी गल मैं कल्ले सुनन जावां।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫੂੜੀਆਂ ਤਬਾਈਆਂ। ਉਸ ਡੈਨ ਨੇ ਚਾਚੂ ਚਲ ਗਈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਰੀਬ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚੁੰਮੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੁਜਾਰਨ ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਚੈੱਕ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖੋ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਵੋ। ਬਲੈਂਕ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੈੱਕ ਉਹਨੇ ਪਾੜਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ਼ਰਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਝ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਝ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਸ਼ਰਮੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸ਼ਰੀਫ ਲੜਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਕਮਜ਼ਾਤ ਚੁੜੇਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੈਣਾ ਭੂਤੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਹਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹਿਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਐਂਜਲਿਨ ਛੇਟੀ ਮਰਨਾ ਐਂਜਲਿਨ ਬੈਸ ਨਾ ਕਰੀ एंजिल आपकी एज की है ना 45 ना कुड़ी है एंजिल नहीं आप बहुत बड़ी हैं हनी ना हनी ऐसा जुल्म ना करी हनी खोली भी ना स्पेशल मैं तेरे गूगल मानदी मैं तेरे गूगल मानदी अम्मा एंजिल वाली बहुत बड़ी है नहीं 45 तो बात नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ना आयशा उमर की पता एज कितनी है केड़ी आयशा उमर की आयशा से बड़ी है ये आयशा उमर 48 इयर्स या दे ले चलो 48 मैं तो बगैरता फिर बच्ची में धी बनी ना बच्ची दिल खुश करता तेरे ऐसे ने आयशा 41 की है तो मुझे लगता है आयशा से भी बहुत बड़ी है ते तेरा आयशा के नेक्स्ट में चले आंदा की मतलब क्योंकि बहुत लड़की आयशा उमर ना मतलब आयशा सॉरी बेटा ए मेरे उल्लू ने तेन भी लिया के फजूल उम्रां दौड़ च तू मेरे लिए फुल बच्ची है मेरे लिए तू किसे तो 30 साल तो बाद नहीं मैं इस सेंस में कहता ए मेरा बेशरम बच्चा अपनी खोलदा ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। आयशा उमर बहुत फिर आयशा उमर ते आ गया ये लोग जिन्हें किसी नहीं सुनिया उन्हें भी दस दे बहुत खूबसूरत है वो बहुत यंग लगती है तो मतलब उनका दिमाग नहीं नहीं मादर औरत अल्लाह ने भला की बनाई है औरत जात अल्लाह ने की बनाई है नहीं दसो आयशा बिल्कुल मेरी कजन मैं ना लेंगे बाजी बेबी साड़ी बाजी बेबी 70 साल की हो गए बाजी बेबी हले भी परेशान जो होती उम्र की गल होंगी अस बाजी बस कर दे बाजी 60 के बाद अल्लाह ने जाके शेकन करी गए बाजी तुम 70 के बाद घबरान दे तो फिर नहीं औरतां दा अल्लाह ने दस्या मैं तारीफ कादी कि बहुत यंग लगती हैं बेटा यंग नु की करना है ਜਦੋਂ उम्र ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ एज इज जस्ट अ नंबर मैं इससे मैं कहता कि ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਜਸਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ क्योंकि इनका एक ग्रुप है ना दोस्तों का एंजलिन आयशा उमर मारे वास्ते वगैरह मैं कहता एंजल बहुत बड़ी है सब में से तो बहुत पुरानी है ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਸੀ ਨਾਕਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਂਜਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਂਜਲਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਐਂਜਲਿਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ। अच्छा जनाब जो अंदर आइए मैनू नहीं समझ आई मैं सख्त परेशान है इस चीज़ तो अंदर आके पूछा उन्होंने कि जेड़ी चाचे ने गुस्सा चढ़िया चाचे ने कहा वो जी बगैरत भूतनी आई थी मेरे भरा नूं पाहज करने वाली तो की करना आई सी मैनू नहीं समझ आई उन्हें बचा लिया कहती वो माफ़ी मंगण आई सी। अच्छा यह क्यों कहना चाहिए सी सॉरी मेरे को गलती हो गई मैं समझी शायद इंसान वो फिर जलालत ही करना आई सी उन्हें यह नहीं कहा कोई भी कहती माफ़ी। अच्छा चाचा ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਚਾਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਤਾਇਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਕਟੀਲੀ ਖਤਰੀਲੀ ਕਟੀਲੀ ਜੜੇਲ ਡੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ या अल्लाह समान हदायत नहीं पता चलिया ओदी धीयां जी चड़ेल ते क्यों तो पता मां ही ऐसी तो पता मां डैन में यार दसो सारा कुछ हो गया बंदे ना तेरा इन्ना वक्त गुजरिया तेन बंदे ना प्यार होया ही नहीं तेरी बच्ची दा प्यो भी बछिरमे फालज ते आ गया फिर नहीं पिया अमीर कहंदी माफी कहंदी हो सकता है वो वाकई माफी मांगना चाहती हो औरत अपने बाज ने पिया चुड़ैल पने तो
اس کے بعد آپ مہیر آپ کمرے میں چلے گئی ہے, کمرے میں جا کے نا تو پھر مہیر نے رون ڈی پسک پسک کر کے, تو میں تیرے رون سے ترس تو نہیں آیا, سارا کر کرا کے پھر ساڑا بشرم اندر آ گیا, وہ دل پاٹ کے دو ٹوٹے ہو گیا, انہیں سینے لایا, کیا سینے لان بس کیتا وے, انہیں سینے لا کے انہیں کہا نا میری گڑیا میری پیاری نا تو دکھی نہ, میں تیرے سارے دکھاں دا, میں تیرا لیم, تیری مرہم, تیری بینڈی, سب کچھ میں ہوں. انہیں اچھی طرح سنبھال لیا انہوں ماہی نے دکھی ہوں دن. اب آگے دیکھیں گے, آگے بڑھیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں فرق کی. تو فرق کس ہفتے کیسا رہا؟ پیاری بچیوں, کمال مرتسم ساتھ, ماں صدقے جاوے ہر بچیاں دا خواب انج دا خاون, تے بڑا خواب تے خواب ہی ہوندے نے, دل نہ لانا, خواب انج دے پورے نہیں ہوندے. دونوں تینوں جڑے نے کریکٹر اتنے اچھے نے کہ بیویاں تے اب کمال اس میں اتنا اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے. سین بات کا میں پہلے کر رہی ہوں, اس میں عرصہ بیڈ پہ آ کے لیٹی ہے, ہاتھ تھی پیا کمال دا, اتنے اپنا منہ رکھتا, لو انہیں ہاتھ تے منہ رکھیا, کمال پاگل ہو گیا. اٹھتے سار سویرے انہیں سیٹ کڈیا ڈائمنڈ دا, کہندا میں رکھیا سی جدوں تو مینوں مسکرا کے دیکھیں گی تینوں سیٹ. پھر اس بعد کہندا میرا دل کردا ہے دنیا دی ساری جائیداد. وہ دسو کڈی بغیرت بشرم عرصہ دکھائی ہوئی ہے کہ خاوند دیکھو صرف انہیں ہاتھ دے اپنی انج رکھیا ہے تو پاگل ہو گیا کمال. اچھا جناب جی, آپ اس ایپیسوڈ میں بچے دانیال نے 10 کروڑ روپیہ منگیا ہے عرصہ کو, بلیک میل کرتا پیا نا کہ میں 10 کروڑ روپیہ دیں. اب عرصہ وہاں سے دکھی آ رہی ہے, دکھی آندیاں میں کہنی ہوں عرصہ تو کس طرح دی, اچھا بھائی تے سنیا بدماش تے ٹھگی ہوں, تو کی ہے بغیر تے. اب شروع میں جنید بچہ اس کے ساتھ فل پیار کرتا تھا, ادوں انہیں اس بچے نو دھوکھا دے کے, کمال امیر سی وہ دی دولت دا کر کے کمال نہ بیاہ کرا لیا. کمال سے شادی کر لی, دولت مل گئی, پھر جوان بندہ چاہیے سی, پھر دانیال نال پیار کرنا پئی. ہوں دانیال نے فراڈ کیتا تو خیر پھر جنید نوں دیکھن ڈئی بشرمے تن ہر وقت تیری زندگی تن چاہے کہ بھائی تیری زندگی موجود رہے تے نہ فون تے لو چاڑن واسطے. کی مطلب سی جنید دا دیکھن دا, ہوں جد دانیال دا ختم مار دی بس ہوں روندی تے صرف کمال دا ہی سوچدی کہ کمال تے نہ کڈا چنگا ہے. دوسرا میں کہنا چاہتی ہوں دانیال بچہ اینوں بلیک میل کردا پیا ہے, تو جی ہے بلیک میل ہونے والی, اگر یہ بلیک میل اس کو کرتا ہے تو اس کا بھی تو نقصان ہے, اس کی آئزر کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. اگر یہ بتا دیتی ہے تو اس کی تو نہ یہ کو کچھ ملے گا تو نہ وہ امیر آئزر نہ بیاہ ہوئے گا, اس کا بھی تو نقصان ہے نا. ہائے میرے اللہ, اس ڈرامے نے میں کہنی ہاں سیریس ڈرامہ سی, مینوں ہساس آ کے مار دیتا. ایک نویں گل پتہ چلی, اب آئزل کمال کی بیٹی ہے, کمال نے پتہ کروانا ہے کہ وہ سارا کہ دانیال کنج دا ہے. لو جی جے ایڈا وڈا بزنس آئیکن, جڑا بزنس کی آئیکن ہوندا ایڈا بندہ سمجھے ملک ریاض ہے, جی وہ بندہ پتہ کروان لگا ہے کہ اس بندے نے اج ٹوٹا بھجیا پتہ کروانا ہے تو لعنت پتہ کروان. تے اج تک کوئی مڈل کلاس بھی اپنے حساب نال جدوں کوئی رشتہ آندا کہندے نے پتہ کریے منڈا کنج, اپنے حساب نال پتہ کرواندے. لو دسو کی پتہ کروایا کمال نے؟ کمال نے دانیال دے گھر بھیجتا, مینیجر دانیال دے گھر گیا تے دانیال نے نوکر نوں سمجھاتا سارا اچھی طرح کی کہنا. وہ تہاڈا ستیا ناج ہے کون ہے جدوں پتہ کردا ہے, اتھوں پتہ کر کے گیا. اس بعد وہ مینیجر اتھوں ساری تسلیاں کر گیا, وہ کہے بہت اچھا رشتہ ہے. اس کے بعد اب اس کے دفتر چلا گیا دانیال تے. اللہ ہے کی طریقہ ہے, دوسریاں کولوں ارے پرے پوچھیدا, وہ اتھے بھی سارا انہوں دسیا سی, سارا کچھ پوچھا کے انہیں کمال نوں دستا کہ سر جی فکر دی کوئی گل نہیں. پر ایسی اب اس نے نا دانیال نے اس کو اپنے گھر بلایا ہوا تھا عرصہ کو. عرصہ کی گاڑی باہر کھڑی تھی, مینیجر نے بتا دیا کہ کمال پھر ایڈا ظرف زا دکھایا ہے. اس نے پھر جیسے مرتسم نظر انداز کرتا نا, کمال نے پوچھا تو انہیں کہا نہیں جھوٹ بولتا پیا, مکر گئی. اس نے پھر اس کی بات پہ یقین کر لیا. اب کیا ہوا کہ فریال جو تھی وہ کہتی کہ میں نہ پتہ چلیا کہ انہیں بڑا پیسہ دانیال چوری چوری دینی بھی سی نا, جو منگتا سی. اب وہ سارے لے کے نا کہ انہیں کچھ کیتا ہے, اس کے پاس آ جاتی ہے کمال کے پاس. اب یہ سارا سین ہے, آئزل ہے, یہ سارا. اب اس میں کمال انی بےزتی کردا فریال دی, انی بےزتی جیسا حساب کوئی نہیں. کہتا میری بیوی ہے, وہ کر دی لیندی, تو کون ہونی کرنے والی. پھر اس نے عرصہ کو اتنا اس کی سائلی اتنا سارا کچھ کیا. بس شکر کیتا کہ اوڑی فریال ہے وہ دفعہ دور ہو گئی ہے, فضول کا بکواس کا کریکٹر تھا. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں, جو بچی آئزل ایک چھوٹی بچی اے لیول کی بچی تھی, پہلے ڈرائیور تھی نہیں آ کے سارا کاروبار سنبھالیا تے آسمان تے پہنچاتا. اب آئزل سنبھال رہی ہے.
ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ रही है। एंड पे प्लीज़ बता देंगे कमाल का बिजनेस क्या था, ताकि जो आम जिंदगी में बच्चियाँ उनको भी आसानी हो कि हम भी अपने बाप का बगैर पढ़े लिखे कुछ भी इतना बिजनेस संभाल सकते हैं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अनकही की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? दिल की दिल में ना रहे। मैं कहती हूँ ये वाला ड्रामा ए सुपर हिट हो तो बच सकता ही नहीं सी। अब लोग किस तरह पसंद कर रहे हैं तेरे बिन ड्रामे को, क्यों पसंद कर रहे हैं? मैंने कहानी वो इतनी कमज़ोर है, 8 ठुस के टूट गई तड़क करके। इसमें अगर उसमें पसंद कर रहे हैं जुन्ना की और वहाज की केमिस्ट्री, दोनों की अदाकारी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। अब इसमें अगर सज्जर और बिलाल हैं, ये दोनों बच्चे, अल्लाह मैं कहती इन दोनों का अगर प्यार का एंगल दिखाते तो ये ड्रामे ने क्यों डिगना थी। शुरू में ही ड्रामे को इतना इन्होंने कर दिया कि लोग जो ड्रामे के साथ जुड़े थे आहिस्ता आहिस्ता हटते गए। अब इस ड्रामे में, अब इस वाली एपिसोड में सज्जल का और उसका दोनों का दिखा रहे हैं ना, आलिया का और सलमान का। अब आलिया को ना उसके शहरयार में पता, मैं नाम पता होगा, ठीक है, वो उसकी बॉस का ना भाई है, तो उसने ऑफर अच्छे पैसों को किया, तो आलिया अब उसकी बॉस कहते तुम वहाँ पे काम कर लो। आलिया वहाँ पे काम करने के लिए अब चली गई है। अब सलमान इसमें नाराज़ हो रहा है इससे, आलिया से ना, कि तुमने वहाँ पे जॉब क्यों की। मैं कहने पे यहाँ सलमान का नाराज़ होना क्यों है? शहरयार एक बॉस है, अमीर है, भावें कुछ भी है, तुम्हें आलिया के करैक्टर का नहीं पता कि वो बच्ची किस तरह की। वो सिर्फ वो जॉब करने बच्चा एडा टुट गया इंज करके बिखर गया, फलाना हुण मूँह नहीं लाता पिया, खाना नहीं खाता पिया, बेचैन इधर डिगदा पिया, इधर डिगदा पिया। और अब इसके कमरे में खाने के लिए बुलाने आती है, ये उसकी बेइज्जती करता है कि मैंने नहीं खाना। उसकी आंखों में, आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सारा सीन बहुत अच्छा था, बहुत आगे ड्रामा जाना था, तुसी फिर वही किया। अब फिर क्या क्या, फिर इसमें अब ये सारा कुछ था। दीपक का एडमिशन हो गया, लो जी दीपक का एडमिशन हो गया, पूरे घर का एक एक फर्द खड़ा है ढोल फड़ के साड़ा आ गया, पुप्पो आ गई, दीपक का एडमिशन हो गया। लो हूँ दीपक ना हो गया, पर की दसा, पुप्पो ना सस्पेंस पान रही है परेशान जा मुँह बना के, क्या हुआ हो गया। सारा जोर तुसी पा दिता दीपक की फैमिली से। दीपक की भैन जी टिकटॉक की वीडियो बनाती सी, मीना सी, तुसी इन्ना वो सारा कुछ वो चीज़ पा दी, इन्नी तुसी खिचड़ी मचा दी थी। उसमें अब जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं, अब सामिया की सास मैं नहीं माफ़ करांगी। अब सामिया की सास इतनी बुरी, अब सामिया का दिखाया पोर्शन, अब उसकी छोटी बहन तानिया उसको मिलने के लिए आई है, इतनी सेल्फिश, एडी खुद गर्ज, एडी बदतमीज औरत। सास मैं कहनी हुंडियां ने इन्ना भी की हुंदा कि एक बंदे कभी घर है नहीं शरबत भी नहीं देना, कहती ए भी ना दई शरबत ने क्या पीना, पानी देना। पहले सारी बकवास कर दी है उस कुड़ी के नाल बच्ची ना, फिर उसके बाद पानी। कहती इतना जलील करैक्टर उसका जो सैफ नहीं है वो इतना जलील है, और बीच में ज़्यादा सारी ये मुसीबतें। अब जैसे इसमें था इन्ना चंगा, मैं कहनी वनीजे का तो वह बच्चे का फिर नाम मैं वो कौन, बाबर अली। अल्लाह बाबर अली इन्ना प्यारा बच्चा लगता पिया, मैंने बहुत पसंद। खैर बहस ना करी, हाँ सच्ची मुच्ची बच्चा कुगा हाथ ला हाथ काट दिमाग हम तेरे कसों लगे तो हाथ देखा नहीं तेन। आप तो सबको, आप तो 48 का बच्चा, मैं वैसे ये है भी बच्चा अपनी वैसे अपनी उसके लिए अपनी यानी बहुत छोटा सी, वैसे दिल कर ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ 47। हाँ तो फिर देख लै 47, वो भी तेरे गूगल ने शायद बात कह दी थी, बात कह के भी करके भी 47 बनया। अब इतनी खुशी हो रही है, कब से बाबर अली को बाप बना दिया हुआ। मुझे इतना बुरा लगता है, इतना डैशिंग बंदा। अब अगर नुमान जाद इतनी उम्र के होके उनके लिए करैक्टर लिखे जा सकते हैं, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਨਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਜ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਪਿਓ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਓ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। इसी तरह मेरी ड्रामे वालों से है कि बाबर अली ताड़ को एडा डैशिंग बंदा है, इतना डैशिंग। अब फैसल कुरैशी बाबर अली ए कन्या, अब जैसे अब मैं फिर फैसल का कहता, अब उसमें इरसा बच्ची कर रही है ना, इरसा ते मैंने इन्ना गुस्सा है क्योंकि जो फैसल का करैक्टर है, फैसल बच्चा लगता ही इतना डैशिंग है कि खाम बहुत दिल करता कोई। उसका इरसा का जो बाप था वो साफ उसका बाप था। ऐसे तरह बाबर अली और ये इनको बाप बनाते हो ना, इनको तुसी जरा थोड़ी जरा बड़ी उम्र वाला रोल दे के इन्ने अच्छे तुसी इस वास्ते करैक्टर लिख सकते हो। बाबर अली तुसी मेरे बाबर नूं बहुत जलील किया, बेतुके
प्यो भी हो जिस प्यो ने गोली मार मिलकर कोई पावर वाला रोल नहीं होता। अब अच्छा रोल दिया। अब इसमें रोल अच्छा था जो तू मैंने प्रोमो दिखाता सी ना, इसमें इसकी और वनीजा की जो बात थी, वनीजा बच्ची भी मैंने बहुत पसंद है, लव यू। हूँ बच्ची बहुत कमजोर हो गई है, बच्ची सी जो एडी कमजोर नहीं सी, मैं कहनी हुस्न दा मुजस्मा सी। मॉडल शुरू से वो हर मॉडल कोई खूबसूरत होता है नहीं छेड़िया ओहो मतलब कि मैं तो उनकी ओदी खूबसूरती कहनी पिया, मैं तो मॉडल ते आई नहीं एक ब्रांड के मॉडल ज्यादा आ गई ने ओदी खूबसूरत कहनी वनीज से इतनी नहीं, मैं खूबसूरत पतले है करो कि मतलब- बंदा ए एंज करके उन देखी जावे एंज दी। मैं पतले सेंस में कहता हूं मॉडल शुरू पतली थी, वो तो मॉडल थी बेटा अगे स्मार्ट सी, हुन बहुत कमजोर थी उन्हें अच्छा, कर गई, मुंह ही बड़ा कमजोर सी अगा। वनीजे बहुत खूबसूरत, वनीजे ते बाबर इन्हां दा मैं हले तक ड्रामा मुसीबतां दे गित घुमदा पिया। अब आगे जाके जैसे सज्जल का और बिलाल का दिखाएंगे, बाबर का और वनीजा का दिखाएंगे, ड्रामा बहुत अच्छा लगेगा। तो तुसी ड्रामे की मिट्टी पलीत कर देती। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूं ही की। तो यूं ही इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा मैं कहती हूँ बहुत अच्छा ड्रामा जाना था, बहुत अच्छा। लव यू। अगर तुसी अच्छा मोबाइल काट देंगे, तुसी मोबाइल काट के ए ड्रामे ਨੂੰ जरा पुराना दिखा देंगे, क्योंकि इसमें अब आपने जो जमाना दिखाया है, अब मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मैं उन्होंने दी उम्र दी है ना जो दाऊद दे कीम दे माँ प्यो ने। मेरा 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 जमाना आज तो मैं पिछे जानी पी हाँ, ए जमाना तुसी दिखाओ जो इंडिया ते पाकिस्तान नया नया बना था ना, तब का दिखाते फिर भी कुछ हजम हो जाता। अब मैं अपने ज़माने में इतनी मॉडर्न अगे मतलब मेरे ज़माने में ज़माना इतना आगे चला गया हुआ था कि तुझे की ज़माना दिखाया। इतने जो दाऊद की पूरी फैमिली है, सारी फैमिली बुरखे पाती है ना, सब दे सरैया मुल्तानी कर फलाना इकबाल खुर्शीद ना मुंडिया वाले सारा अदब अदाब। अब इतना अदब वाला बच्चा दिखाया। मैं एज फैमिली कोई आम जिंदगी में इस तरह की होगी, मैं जाके मिलना चाहूँगी। अब बच्चा जो दिखाया दाऊद फरमा बरदार है, नो डाउट हले फैमिलियां इन्नियां होंदियां होणगियां कि वड्डियां दा कहना मान जाणगे, नो डाउट इन्नी गल दिखा दी थी, ठीक है। अब इसमें किम अपने बाप के साथ बात कर रही है तो बाप नू कहती पई है कि जेड़ा है मेरा ब्याह है कि बच्ची इसमें ना उसकी दाऊद की बहन कहती है कि भाई की शादी इतनी सादगी से नहीं करनी कि मेरे भरा दा ब्याह तो मैं थोड़ा धूम तड़का वगैरह करना चाहनी हूँ। नवीद ने कहता ठीक है। कमरे में आके कीम अपने बाप को कह रही कि ए की कीता तू? अच्छा ते मैं ते एक तजर्बा जा कर दी भी ओदे विच तेरी है किथों आ गई सारी चीज़ां। प्यो कहंदा ना इंज ना कर शादी, कहंदी मैं ते कहंदी मैं ते सिर्फ जेह्ड़े मैनूं जॉर्ज दी ओहदा दुख मिलिया ना वो पेन नूं घट करना करके तजर्बा जा करनी पई। प्यो कहंदी मैं ते चले भी जाना इत्थों। प्यो कहंदा इंज ना कर तेरी शादी, प्यो बेचारा समझांदा है। कीम पूरा कहंदी पई है, कहंदी मैं शादी दे बाद मैनूं जरा भी लगा कि मेरे नहीं सही चलता फलां ये वो, मैं उस वक्त छड़ के वापस आया। कहती मैंने कोई रोके तो दहावे। किम आप पूरी सारी धड़ल्ले से वो बातें कर रही हैं जिन्हें सुन के खाम का दिल करे कि इस कुड़ी का मुक्का मार के मुंह तोड़ दिया जाए। सारी बातें दाऊद ने सुन ली हैं। इन्ना फरमा बरदार बच्चा, मैं कहनी कि हुण तो उस वक्त जाता कि दादा जिहड़ी कीमत है मैं तुहाडे घर दा चश्मो चिराग, कीम एक तजर्बा करती पई है वो कुछ भी नहीं सिर्फ इंज करके ते दादा मैं नहीं दादे नूं आ कहंदा कि दादा कि दादा फिर बड़ा समझाता। मैं तो दादे ढिड च मुक्के जेह्ड़े इंज जो कि दादे आम जिंदगी च होणगे ना कि बच्चों के अपने फैसले मुसलर करदे, अल्लाह के मैं मर जाणगे दादे ना रहन ते ना अपने बच्चों के फैसले करन। दादा मर जांदा, अल्लाह करके दादा मर जावे ते कीमना दा ब्याह ना होंदा। दादा सारे सुन के दुख बेचारे बच्चे दे। दादे ने कहा बहुत चंगा है एंड ते दादे से जिहड़ी मिट्टी भर के बोरी खे दी पाई, मैं कहने दिल खुश करता कीम ने। अच्छा लो जी, हूँ कीम जी हूँ दसा जाए जी कीम ने बड़ा क्या कि मैं रिश्ते हिसाब ना यह गल मैं कही है नहीं। अच्छा कि कीम ने शुरू में कहा था कि उसने बेचारी बद थी, रजिया ने कहा खतीगे तू मैं रजिया कहनी पई है मैनू मैनू आंटी चाची तेने एडे गरूर ना क्या किस वजह तो तेन मैं कहा मेरा तेना रिश्ता की है कि जरा मैं तेन कहना खती मैं तेरे चाचू जान दी तेरी वो आ गई तो मैंने कह लै। अब वो दाऊद दी अम्मी है सस बन गई है न खतियो जेड़ी अमरीका च रहंदे तुहानू मदर इन ला कहंदे अंग्रेजी च मैनूं पता है, तुहानू नहीं पता मदर इन ला है। वो कहंदी मैं तेरी सस में कहंदी रजिया, हुण फिर रजिया ही कहण लई नहीं ससां दे चुंडे पुट देंदियां न खतिए ओनू रजिया कहण डई है तो बेचारी बद सी फुफ्फी जेड़ी बन गई ओनू इकबाल कहण डई। अच्छा खाली रजिया ते ओ नहीं कहंदी न खती किसी वड्डे नूं आप भी नहीं कहंदी
ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ 100 ਦਰਜੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ 100 ਦਰਜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਦਬ ਇੰਜ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਵ ਯੂ। ਇਹ ਯੂਹੀ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਇਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੇ ਕੀਮ में ਤੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਕੀਮ ਬਸ ਕੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਨਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਈਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਜੋ ਟਗੇ ਜੋ ਭੀੜ ਮੱਕੀ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਮਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਓ ਵਾਓ ਸੋ ਪ੍ਰੀਟੀ। ਜ਼ਾਲਮਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ, ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਟਗੇ ਦੇ ਉਹ ਗੋਟੀ ਫਰੀਕ ਲੱਗੀ ਗਈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਝੂਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਰਸਿਆ ਤੁਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭੈੜ ਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਖੱਤੀਏ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਭਣ ਡੇ। बाहर जो जितने लोग हैं वो भी कपड़े खरीदते हैं यहाँ से, गंदे गंदे फैशन में खुश होते हैं, हमने माफ करते हैं। ਤੇ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਇੰਜ ਬੋਲਦੀ ਹੋਣੀ। ਬਸ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਪਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਵਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਲਾਕ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀਮ ਕਿੱਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਕੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੇਲ ਖੇਡਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਲਾਤੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ अच्छा अब इसमें राइटर ने ये वाली बातें लिखी, लव यू, मैं भी रोने लग गई, बड़ी अच्छी बातें थी। नवीद अपनी धी कहना ना पीले कपड़े पा के आंदी है, तो कहना ना कि जो बच्चियां पीले कपड़े पादियां ने तो वो वक्त लगता था कि जैसे बच्चियों का ना बहुत था ये वाला। ये बहुत अच्छा सारा लिखा था कि हाँ वो अब उसमें अब ये सारी बातें हो रही हैं। फिर उन्होंने क्या अगे फिर कीम की फिर बदतमीज़ किस तरह पाई है। फिर कीम कहती जुल्फी नूं नहीं बुलाया, ते नवीद जुल्फी जेड़ा अब्बे दा दोस्त, अच्छा वो जो इकबाल, हाँ इकबाल नूं पसंद करता, कहती जुल्फी, वो कहता ना ये भी तो पसंद करती है ना जुल्फी अंकल को, तो जी चाचू है। अच्छा कहती जुल्फी, वो कहता नवीद कहता चुप जुल्फी का नाम ना लें। बाऊ जी ताया जी नूं सख्त तरीन नफरत है वे वो जुल्फी दे कोलों, ते वो नहीं चाहते ते ब्याह ते बनाना इस मन कीता। कहती ए की गल है, बूढ़ा भापी की लगता है जेड़ा मना करन वाला, ते मैं फोन करांगी। ते नवीद एडा कमजोर इंसान लगा, मुक्का तेरे मुंह दे उत्ते, ओ फाड़ो तो फोन खो, ਉਹ ਦੰਦਨਾ ਨੇ ਚੱਕੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਵੀਨ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੰਡ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਈ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ, ਬਦਨਸੀਬ ਦਾਊਦ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ਼ਰਮੇ ਤੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਓ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਅਬ ਇਹ ਇਨਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਮਾਈਓ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜੇਲਾਂ ਚੁੰਮੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, पता नहीं की होता है कि जब माइयाँ बैठ जाए ना बच्ची, तो उसके बाद घर से बाहर कहते हैं कि नहीं निकलना, कि चाहे जाके ऐ ते साढ़े तो भी 10 हद अगे दहाए ने इन्ना सर नाम बताना तहजीब और तमद्दन पता कितनी चीज का चला गया। वो कहता नहीं, कहती मैं आपे चल जाऊंगी, तू नहीं जाना चाहना लै गया तो मैं आपे चली हाँ, कहता अच्छा मैं लै जाना, लै गया उन्होंने। दसो किड्डी अड़ियल होले दा विआह नहीं है पाया, उन्होंने लै गया, उसको ले गया। अब वहाँ पे गए हैं, ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਐਡਾ ਤਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਤੁਮ ਮਾਨਾ ਤੁਮ ਐਸੇ ਤੁਮ ਫਲਾਨਾ ਇਹ वो, ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀਮੋ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੂਜਦੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਈ, ਨਿਚੋੜ ਕੇ जो चाट खाने में प्यार निचोड़ी, नींबू ना निचोड़ी, प्यार ना बंदा बड़ा कुछ बदल जाता है, मोहब्बत से बंदा ऐसे कर लेता है, मोहब्बत ना बिल्कुल बदल जाएगी।
ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਥੋੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ आप उधर आ जाओ घर में सारे तरफ फली मची कि माइयो च कित्थे गई माइयो च कित्थे गई जेडे लोग रिश्तेदार आए पे गल्लां करदे पे ओदी दाऊद दी अम्मी नु कहंदी एक वक्त मेरी बूढ़ी औरत तेरी बहू गायब माइयो मैं तेरी बहू कहूं अंग्रेज बहू को ढूंढो अच्छा जना पता चला किम नहीं की दादा बुआ के कहंदे किम कित्थे गई कहंदे किम कहंदे किम दाऊद ना गई है दाऊद ना गई ते दादा बुआ कहंदे किम दाऊद ना चल गई माइयो ते साडे ते है नहीं सी किस हो गया कहंदे चल गई ਇੰਨੀ ਤੇ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਮ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਮ ਗਈ ਉੱਤੋਂ ਕਿਮ ਇੱਕ ਮਾਇਓ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦੇ ਫੈਰ ਵਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 6-7 ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਇਹ ਦਾਦਾ ਰੋਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਈ ਹੈ खाली दादा अबू सिर्फ यही गुस्सा है कि माइयों तो गई है अब अगली किस्त पे देखना दिलचस्प होगा कि क्या दादा को 6 फायर पड़ेंगे कि 6 फायर नहीं पड़ेंगे मतलब पढ़ने चाहिए 6 फायर आपकी तरफ से मेरे वालों कि तेरू एडी खूबसूरत जेडे बने बेचारे तेरा सब तो हीरे वर्गा तेरा दाऊद तो ओदे सपूत जेडी डैन कर दी अब डैन अभी काबू में नहीं आ रही कि तू माइयों से चल गई है तू जुल्फी नु बुलान रही है हर चीज अगली किस्त कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ तुम सब लोगों को चेंज होने की जरूरत है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है जी तेरे बिन तो तेरे बिन इस हफ्ते कैसा रहा तेरे बिन ड्रामा इस ड्रामे का मैं कहूँगी सेहराई के 99 जो फूल हैं बच्चे वहाज और यमुना नो डाउट दोनों बच्चे बहुत केमिस्ट्री वो दोनों बहुत अच्छे अदाकार थे और उनकी केमिस्ट्री ने 100 चांद लगा दिए ऐसी है नहीं तो अदरवाइज मैं पूछना चाहनी हाँ डायरेक्टर बच्चा हर जो किसी का एंड हुंदा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ सस्पेंस पाना है वो सस्पेंस का मैं मतलब पूछना चाहनी हाँ अब इसमें पिछली वाली किस में मैं दिखाया था कि ਉਹਦੇ ਚ कि ना गोली दी चलन दी आवाज आई है हाय मुर्तसिम अच्छी बात है ना इंटरनेशनल इस तरह होता है एपिसोड के एंड पे ओह नो सर आगे क्या किया उन्होंने जो प्रोमो काटा उसमें फिर वो मार खा गए हमें बता दिया कि मुर्तसिम जिंदा है चिल करो अगर गोली दिखा दी मतलब चली दिखाई सी फिर से तड़फते रहते दिखाई की है सर मुर्तसिम कुछ तो नहीं हो गया सान अगे चिल भी करा देंगे गोली कहाँ चली गोली में सदके जमा पता नहीं उन्होंने जो विकास का था ना लॉन था ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਸੀ ਨਾ ਉਗਣੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ बरूद सुटो इसमें बरूद फेंको शायद घास आ जाए गोली वाले सीन समझ नहीं आई गोली वाले सीन का मतलब क्या था ताकि प्रोमो अच्छा कर सके ना एक प्रोमो के लिए अब मेरा बच्चा मुर्तसिम शुरू में दिखाया था इंज माचूमान सलमान खान वांगू दी एंट्री हुई इंज दगड़ दगड़ करदा है कि भाई वाह भाई साडा शेर जवान मुर्तसिम आया अब उसके बाद मुर्तसिम सिर्फ पिस्तौल को पकड़ता है उसका इस्तेमाल नहीं करता मलक जुबैर ने कहा मैं तेरी वोटी ना सोवांगा पिस्तौल चुकी मारी ना फिर उसके बाद ਇਹਦਾ जो भी सीन आता है पिस्तौल फड़दा पिस्तौल अब वहां गया रोहेल को गया रोहेल तो वोटी कमरे च देखिया रोहेल करदा पिया पिस्तौल कड्डी फुस ਉਹ पानी कढ़िया डॉलर वांगू अब फिर क्यों तुम कह रहे मुर्तसिम वो तो मुर्तसिम का करैक्टर बहुत पावरफुल और अच्छा है जितना ਅਸੀਂ जुड़ गए हुए हैं नहीं तो अदरवाइज डायरेक्टर ने मुर्तसिम बच्चे ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਫੋਕਾ ਲਫਾਫਾ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕੋ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਬੰਗ ਵੇ ਓਹੋ लो जी वो मार के ना के कहा हो गया चंगी तरह तो वो इंज करके हो गया अब उसके बाद फिर आई मीरव लव यू यमुना इतनी शानदार अब इस ड्रामे से हमारे प्यार करने की वजह क्या है सारे कान खोल के सुन लें ये वजह है कि इसमें हमारी जो मीरव है मीरव सारी नासा भी फैलाती है खल्ले भी पाती है तो चुम्मी भी ले लेंदी है और दोनों चीज़ा करती है अब अगर मीरब होती बुरी कहती चंगा होया जान छुट्टी मैं रोहेल नाल विआह करावांगी कराची च आजाद फिरांगी मैं कुटन जिंदगी वो कुछ होना चाहती थी अब वो इतनी दुखी थी कि उसे लगा कि मुर्तसिम का कुछ हो गया ये वाली चीज़ें हैं जिसने हमें इस ड्रामे से बांधा हुआ है हम इस ड्रामे से प्यार कर रहे हैं कि मुझे प्यार हुआ था वो महीर बच्ची मैं कहनी हाँ रोंदी रहती है तो अड़ियल टट्टू वो साध ना प्यार की नज़र कर दी नहीं पई इस ड्रामे में मसाला भी है
ऊपर डायरेक्टर थोड़े थोड़े अपने मसाले पा देते हैं जी, गोली चली नहीं चली, ऊपर से वो उन दोनों की जो अब जो पूरा तड़पन रही हो प्यार वास्ते। अच्छा पास आके देखती है तो वो मुर्तसिम एकदम आंखें खोल लेता है, कहता तुम क्या समझी थी मर गया मैं कि मैं मर गया हुआ, तो मैं तेरे को हिल मार के मरांगा तो टेंशन ना ले। उसके बाद अपना मुर्तसिम अपना सामान पैक करके कराची जाने लगता है। फिर शुक्र मुर्तसिम ने फिर गुस्सा मज़ा आया, लव यू कहता उन्होंने कि कहती मैं भी जाना है, कहता इस टाइम तेरा वही फिक्रा कवांगा जो तू कहनी नहीं मेरी मर्जी, कहता जब मर दफ़ा अपनी मर्जियाँ कर, मैं तेनों नहीं लैके जाना कि तू जिस तरह आना। अब वो चला गया जाने के लिए, मीरा फटाफट भागी उसके पीछे जाने के लिए। अब गए हैं डायरेक्टर बच्चा लव यू, बच्चे ने ना बारिश दियाँ बाल्टियाँ छिड़ दी, बड़े बड़े फुहारे चला देते, बारिश फुल तेज़ होन डई, इन्नी तेज़ बारिश विच मुर्तसिम ते खड़े उन्होंने पानी का एक कतरा नहीं डिग्या। ए मैं पूछना चाहनी है मौजा किस तरह है, डायरेक्टर बेटा प्लीज़ इस बात का जवाब दो कैसे हुआ। दोनों जरा नहीं पीछे गड्डी 'च बैठ गए ने, गड्डी 'च बैठने बाद किसी ने कहा कि डायरेक्टर जी प्लीज़ बारिश तो हुई सी की करिए। उन्हें कहा चिल्लू बार एक मुँह 'च कुल्ली भरो, मेरे मुँह में कुल्ली डालो, कुल्ली पुछ उसके बाजू पे डाल दो, इन्ना क पानी के बाद पाता। ए केड़ा मींह सी, ए केड़ा मींह सी जेड़ा सिर्फ बांह ते इत्थे गिल्ला होया, ना ओहदे वाल ना ओहदे कपड़े कुछ भी नहीं। अच्छा फिर साड़ी मीरब साड़ी मीरब दे 3 डूब ने, पहले मासूम जी बिल्ली बन गई बात तो करो, फिर दही लगता कड्डी मासूम बच्ची है तो क्यों जुल्म किया जाता है, ये तुम गुस्सा क्यों करो। अच्छा जो फिर अगला बंदा थोड़ा गुस्सा करता फिर कहती दफा मगरो जा दफा दूर, तू तेरा गुस्से नहीं खत्म होने की एडी गल सी फलाना। मीरब थोड़ी देर पास मासूम बिल्ली बनती फिर गुस्सा कर दी। अच्छा जनाब ये गुस्से फूं फां करते कराते घर आ गए। घर आ गए तो मैं कहती हूँ माँ बेगम, मैं कहनी 24 घंटे जिस तरह लिखा ना एमरजेंसी दवाइयाँ मिलनगियाँ, हस्पताल खुला, साड़ी जी माँ बेगम है 24 घंटे सिर तो पैर तैयार होंगी है, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਾ 6 घंटे ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸੌਂਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ। माँ बेगम फुल तैयार बैठी हुई। अब माँ ये दोनों आए हैं, माँ बेगम कहती हाय हाय इतनी जल्दी कैसे आ गए, कराची इंदे तक थकावट भी नहीं लत्थी होनी कि तेरा माँ प्यो ने तुम कबूल ही किया, लो जी साड़ी मीरा फिर नासां फैला लियां। कहती मैं कि समझनी उस कराची वालियां, मैं ना मेरे माँ तो ना मेरा प्यो, मैं तो इतने वाले कुछ नहीं समझती पर है तो मेरा प्यो ही है। मैं आ गई अपने घर, उत्थे बस अपनी मैं थोड़ा जिन्ना इंजॉय करन गई सी। अब वहाँ से आए हैं, एक वहाँ का माहौल ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਰਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਿਰ ਮੇਕਅਪ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਨੱਕ ਏਡਾ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਨੱਕ ਚੌੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀਓ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਂਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਕਟੀਲਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਕਅਪ करवा के लिया। अच्छा उसके बाद जनाब कमरे में चली गई। अब कमरे में चल गई मीरब है तो मीरब जोश ड्रामे की मज़े की जो बात हमें इससे बांधे हुए हैं कि ये गुस्सा कर दी फिर आगे प्यार भी कर दी। अब उसके बाद ना कमरे में गए हैं, कमरे में जाके ना अब फिर मुर्तसिम का गुस्सा है ना, देख ला मुर्तसिम का गुस्से जो है नहीं किया कि लत्त मारदा ओनू जो बैठ ते लम्मे पैंदी कि जा दफा हो तू इंज कर गई। फिर अपने जिन्हें सोफे पर चला गया, इतना सा सोफा जिस पे वो नहीं लेट सकी थी, अद्धे घंटे उठ गई थी बेचैन होके, उत्थे जाके लम्मा पै गया। अब मीरब को ख्याल आया कि ना तो मैं तो चादर दे दो सोफे तो बेहन। अब मीरब ने उसके ऊपर जो चादर दी, डायरेक्टर बच्चे मैं पूछना चाहनी हाँ की सी, हनी कसम वाली गल तू मुंडा तेन भी पता चल जाएगा नहीं, पर्दा लगा पिया पीले रंग का पर्दा लगा पिया, एक पर्दा ला के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ देता आखड़िया पिया पर्दा, ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜਾ अस्तर के पलस्तर लगा होंदा पर्दे दे पिछे कमरे च रोशनी ना आवे ਉਹ भी लगा आ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪ मीरब अपने ऊपर चादर बैड ਉਹੀ चुक के ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਵਟ ਹੁੰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਟੀਆ ਵੈਲਵਟ ਆਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਦਰ ਤੋਂ ਵੈਲਵਟ ਕਿੱਥੇ, ਲੈਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा उसके बाद जनाब जी सुबह हो गई है, मीरब देखती है कि मुर्तसिम नहीं मीरब ने हैगा कि मीरब के मेरा मुर्तसिम नाराज थे। अच्छा अब कमरे से जाती है तो उन्होंने ना वकार उत्थे अनवर मिल जाता है, अनवर इन्ना गल्लां करदा ते अनवर नूं बड़े घटीले जवाब देंदी, कहती ए बूढ़े शख्स हर वक्त मेरी अदालत लगा लेते हो, जाओ कमबख्त मेरी दफ़ा दूर हो जाओ। कहती मेरी अदालत लगाते हो, जो मेरा दिल करेगा हर वक्त जाओ मुर्तसिम से जाके पूछो, मुझसे पूछो, चूल्हे में जाओ आप और उन्होंने चूल्हे चाले सब नूं पा दी कि मैं जो करी कोई अपनी गल ते शर्मिंदा नहीं। उसके साथ अगला सीन मरियम के बाद चल गई है कि कहती मुझे बताओ इसको खाने में क्या चीज़ पसंद है जिससे इसका मूड अच्छा हो जाए खा के ना। ठीक है, इतनी देर में फिर माँ बेगम आ गई है। माँ बेगम कहती इसको बिरयानी पसंद है।
अब ये चली गई है तो अच्छा कहती है खाने बनाई कि ਉਂਝ ਨਾ मैं सान बच्चे का कह के उल्लू। अब मरियम बच्ची की इतनी अच्छी बात है, मरियम अपनी माँ कहती बूढ़ी अम्मी जान तुसी बहुत बूढ़ियां वाली भैड़ियां हरकतां करदे हो, अब अगर उससे गलती हो गई है बार बार जो तीस इंच करो तो बच्चा अजीद कहता है तो बार बार ना कहे। अच्छा जनाब अब मीरब चली गया, मीरब उसके खाने बना रही है, मुर्तसिम कहीं जाने लगा। मुर्तसिम ने देखा कि किचन में लगी हुई है। अच्छा ਉਂਝ एडे अमीर ने, मैं मुर्तसिम कहना चाहती हूँ मुर्तसिम बेटा तेरे पीछे डाला होता है ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਡ, ਇਹ ਗਾਡਾਂ ਨਾਲ ਡਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰ। ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ कि ਜਿਹੜੇ अब मीरब खाना बना रही है पूरी फुल बड़ी टेबल खाने उसने बनाए हैं, सिर्फ नाल एक औरत ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ 2-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਰਡ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੌਕਰਾਂ ਕੀਤਾ। अब मीरब ने सारी तैयारी कर ली है, तैयारी करके मीरब ने ना मुर्तसिम गया हुआ है, खाना टेबल पे लगा दिया है। मैं पूछना चाहती हाँ डायरैक्टर ने बेटा यह ਜਿਹੜਾ खाना मीरब ने लाया ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਫੁਲਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਫੁਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मुर्तसिम घर में भी नहीं है, ना फ़ोन करके पता किया मुर्तसिम ने कब आना है, टेबल सजा दी खाने ना। वो कौन सजाता है, जो कोई मेहमान कुछ आंदा ही कहता ना तुसी रेडी हो खाना ला दईए, ऐसे ही होता है। उन्हें पूरी खाने टेबल पाती थी खाने ना। खीर जो कि स्वीट डिश होंगी फ्रिज पई होंगी है, उन्हें फारो उनका मैं फटाफट अपना कमा तो फारो होवा, उन्हें वो भी उत्थे रख दी रख रुक के आ मेज से सौ गई है, इतनी देर हो गई है। लो जी हूँ खाना दसो की हो गया है। मुर्तसिम आ गया, मुर्तसिम आ गया तो कहती मुर्तसिम कहती खाना लगाओ टेबल पे सोई है। कहती खाना, मुर्तसिम कहता मैं तो खाना खा के हूँ। कहती खाना खा के, कहती जब से मेरी शादी आज तक मैंने कभी बाहर खाना नहीं खाया, मैं इन्नी मेहनत ना तेरे वास्ते खाना बनाया। उन्हें फिर जी मेहनत दसी मेरी अखां च आंसू आ गए। कहती मैं तो प्याज भी कटिया। दसो कौन प्याज कटदा है, क्या मतलब? हनी सब्जी प्याज वगैरह एक नौकर कट देंगे, ठीक। हैल्पर कट देंगे ने, बकाया जो सारा कुछ होंदा वो मालक कर देंगे। दसो ये तू प्याज ही कट लिया, बकाया तू पकान जो रही किथे। ਇਹ ਤੇ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਲਪਰ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਕੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਕਟਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਲੀ ਸਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੇਲੀ ਮੈਨੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣੇ नहीं। वो कहता मैं की करा, तेरे खाने तेरी मेहनत एक पासे। जब मुझे याद आता कि आधा घंटा वो जो तुम रोहेल के साथ अकेले थे, वो चीज़ जी मैं चैन नहीं लैन देती पई। फिर साड़ी मीरब ने की किया, मीरब कहती तुमने क्या किया, तुम भी तो उसके फ्लैट में आगे थे रोहेल के, आके उससे मारा भी था हिसाब बराबर। नहीं ये हिसाब किस तरह बराबर होया। अब इसमें मीरब सच्ची है, जितनी मर्जी सच्ची है। इंडिया में सीता माँ सी ना, सीता माँ ने भी देनी पई सी वो अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा देनी पई सी ना। तो अल्लाह तेरी शान, तू जद एक कमरे च तू नेक में तू पाकबाद सारा कुछ, अदरवाइज खामद ने अपनी बीवी नू वो बंदा कहता भाई मैं इतना प्यार कर रहा वा, उन्होंने कमरे च मिले ने सारा कुछ। वो इतने का गुस्सा करना किस तरह नहीं भांदा बंदे का, किस तरह ने कहता हिसाब बराबर। वो कहता इन्ने हिसाब बराबर करनी, चला मेरे ना उत्ते चल। ऊपर ले गया, कहता यहाँ से नीचे कूदो फिर मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम मेरे से सच्चा, मतलब कि तू मतलब रहे गल तेरी जी सच्ची सी। हाँ जी, वह इम्तिहान लैन रहा सी ना कि देखा की कर दी है। वो उत्ते चढ़ गई है, लत्तां दी कंबन रही ने, और प्रोग्राम का कोई नहीं गा कुदन का, वह पूरा है कि कुछ कर लै कुछ कर लै। या तो वो इधर ही आया कंबदी पई तो उन्हें फटाफट उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा तो फिर अब फिर डायरेक्टर ने फिर ये वाले सीन जो हैं फिर ये में वो ठा मोटियां का हाथ रख के डिग पैंदी, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਰਤਸਿਮ की डिमांड कोई नहीं ज़्यादा नहीं सी। उन्हें कहा प्लीज़ चौड़ाया ऐसा करो कि तू कहता है कहला कि अगे तो रोहेल कभी भी तुम मिलेंगे फलाना, कोई बड़ी डिमांड सी ਉਹਦੀ। कहती मर दफ़ा दूर हो, कहती अल्लाह तेरी शान मरना मंजूर कर लाँगी, मेरा वादा नहीं करती कोई भी। धिक्का मार के परे छिट्टिया ਉਹਨੂੰ, आप थले आ गई। हूँ देखो जरा ना तो कूदी है तो उन्होंने क्या कूद, उन्होंने तेना हाथ फट के रोक लिया। ऊपर से उसने तुझसे एक वादा लेना चाहे, वादा भी नहीं लेता। मीरब फिर उत्तों दी आई, मीरब थले आ गई तो बेचारा मुर्तसिम फिर मुर्तसिम, हालांकि मुर्तसिम देखो कितना प्यार करता, उसने उसकी दोनों बातों पे एग्री, ना कूदी है तो उन्हें रोक लिया, ना वादे का क्या कि मैं तेना वादा, हर कोई बंदा वादा कर लेता होता है, आके कहता मैं खाना खाना है।
ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਰਬ ਫਿਰ ਆਕੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਾ ਕੱਲਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਨੀਲੇ ਪੈਰ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 400 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ बैठ गया। खाना खाया तो जनाब जी अब किस्से दूसरी शुरू। अब मीरब को फ़ोन आया उसकी दोस्त सबा का फ़ोन आया। फ़ोन करते ही सबा कह रही है क्या तुम रोहेल के फ्लैट में आ सकती हो? मैं ड्रामों वालों से कहना चाहती हूँ, खुदा का वास्ता तमाम राइटर अपनी जगह पे मुजरम और डायरेक्टर अपनी जगह पे मुजरम। आप लोग ये क्या कल्चर दिखा रहे हैं? अब जो बाहर के मुल्क में लोग हैं वो किस मुश्किल बेचारे परदेश काट रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश इतनी मेहनत से इतनी मुश्किल कर रहे हैं कि बच्चियों ने पाकिस्तान की मिसाला दे के पाकिस्तान में ऐसे होता है ऐसे होता है। अब वो बच्चियां हो गई बड़ी, अब वो टीवी पे देख रही ड्रामे। अब ड्रामे देख के वो बच्चियां क्या मैसेज लेंगी? वो कहेंगी अम्मा आप तो पाकिस्तान की मिसालें, पाकिस्तान की कुड़ियां। अब हर ड्रामे में मुझे प्यार हुआ था, वो कुड़ी है शादीशुदा हो गए भी। हाँ। फर्क ड्रामा वो तो रज के मुस्टंडी है। अब इसमें मीरब करे या ना करे दिखा तो यही रहे हैं। ऊपर से मीरब पूरी पिछली 2 किस्तों में यही हो रहा है कि मीरब रोहेल मिलन गई, मुस्तसिम गुस्सा। मीरब रोहेल का प्यार है वैसे कि नहीं है? उनका प्यार है कि नहीं? प्यार नहीं है, कुछ दोस्ती थी। ऊपर से अब मीरब जिस बच्ची ने प्याज काट लिया, प्याज कट्टन तो अगे कोई चीज़ नहीं, इन्ने खाने की भरी हुई मेज जो इन्ना प्याज कट्टिया तो वो अखा नहीं खुलियां होनियां, वो तेरियां अखा फिर भी नहीं खुलियां प्याज कट्टन के बाद भी। अब उसने रोहेल उसके फ़ोन सबा से ले लेता है। उसके बाद जितनी भी बात हुई मीरब की रोहेल की, मुसलसल उसको यही कहती थी मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुर्तसिम तुम्हें कहीं मार ना दे। तो सीधी तरह क्या दफा मगरों लात, तेरा मेरा कोई लिंक नहीं, बस दोस्त थी मेरी, अब शादी हो गया मैं अपने कुछ भी नहीं। उन्हें यही कहती रही कि सारा गलत कर दी। उसके बाद फ़ोन बंद करती है तो सबा कहती है उसको रोहेल को, रोहेल तुम उसका पीछा छोड़ दो, वो शादीशुदा। कहता मैं कैसे छोड़ दूँ? कहते उन्हें तो अपने खामन को हाथ नहीं ला दिता यार। एक लड़का जो प्यार करता है उससे पता हो, कहता मेरी खातर उन्हें अपने खामन को हाथ नहीं लान दिता है, वो मेरे ना प्यार कर दी है, मैं कैसे उसको छोड़ दूँ? ए मैं तुसी गलत दिखाया ना कि तुसी अब इस चीज़ का। उसके बाद अब अगला सीन आया। अब हया को माँ बेगम ने सजा के तौर पे गांव भेजा कि मीरब के साथ बुरा किया। अब माँ बेगम ने सफ़ेद चादर पकड़ के ठा मीरब के सिर पे पांदी पी। मैं कही हाल की होने लगा? मीरब तुम जाओ और हया को लेकर आओ। तो हया की खत्म हुई सजा, अपनी माँ की सजा तो खत्म हो। एन देखा कि माँ मरियम बच्ची जी सी वो पिटदी पई सी कि हया ने माफ कर दे, हया ने बुला लै। माँ बेगम आप जाती, माँ बेगम उन भेज दी अपनी मरियम ने, मरियम ने भी ना भेज दी। अगे भी तो इन्हू नौकर के नाल सजाज भेजे सी ना, उत्थे माई दे नाल कहदी माई ना गड्डी ते बैठ के वापस मरिया जवाना तू। दसो इस सीन का की मतलब सी? मीरब नू क्यों क्या कि मीरब लैन वास्ते जावे जिस तरह मीरब दी मुजरम सी। अब मीरब उसको लेने के लिए चल गई है। सास दे कहंदी भी कहंदी मेरे नाल एडा बुरा कीता, उन्हें सारा पता है कि मैनू जो डिग गया सी मेरे खामन पीछे पई हुई है, तो सास से कहते चल गई। मीरब की यही तो अच्छी बातें हैं। मीरब खुद सरी भी करती है पर मीरब की ये सिर्फ है सास की बातें भी मानती है। अब उसने ये नहीं कहा सास के कहने पे हया को लेने चल गई है। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਡਰਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆਠਾ, फिर आएंगे अच्छी टाइम कहता फिर ऊँचे आ गया। अब वहाँ पे गई है फिर तेरी हया है, फिर सबक याद कर दी पई है कि मुर्तसिम आंदा का मैंने नहीं गिराया जो पहले सबक सारा फिर सारा सबक याद कर दी पई है। मैं की कहना उन जी एड्डी चतुर ते चला के फिर याद तो कर दी कि मैं की कहना। इतनी देर में मीरब आ गई है तो मीरब कहती कि चला जा मनुष्य तेन मत लैन वास्ते आई हूँ। अब इसको लेके वो गाँव शहर हैदराबाद वापस आ गए। वापस आते सारी दिखाया कि हया की शादी कहीं होने लगी है, उसके ससुराल वाले बैठे हुए हैं। हया होते बैठी थोड़ी देर बाद गुस्से ना बाहर आ गई है। बाहर आती है तो मुर्तसिम कहती है मुर्तसिम प्लीज़ ऐसी शादी रोक ले, मैं ऐसी शादी नहीं करनी। मीरब पीछे से आ जाती है। मीरब कहती उन हया नो मैं गल करा मुर्तसिम नाल, कहती दफ़ा दूर होते रहेगी कुत्ती मैं मर जावा कदी ना कहा, मर दफ़ा मैं नहीं कहना। मैं पूछना चाहनी हाँ मीरब ने बेटा कि तेरे दिमाग के पुर्जे हिले हुए हैं, वो बच्ची जी मुसलसल तेरे खामद नूं खोना चाहती पई है तो तू शुक्र कर। मुर्तसिम यही कह रहा है, मुर्तसिम कहना शुक्र है मेरे पीछे पागल पई है विआह है का। मीरब किस वजह से उसका केस लड़ रही है कि मतलब मैंने करके किया जाए। अच्छा जनाब जी मीरब ने गलत केस लड़ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, रात का टाइम है, मुर्तसिम ना अपना काम कर रहा है। ए हुण मैं ड्रामे वाले हीरे जहरात वाली माँ बेगम है,
इन्हों के घर जिदों भी अमीर जो लोग होते हैं उनके कमरों में बैल होती है, वो बैल बजती है, उन्होंने घर एडे मुलाजम होंगे ने कि किचन का फलाना वखरा, ये वखरा, वो वखरा। मेरी भी एक है रिश्तेदार, तो ऐसी है, मैं उसके घर जाती हूँ, मैं कहती यार इनकी भी ज़िंदगी है ना कैसी कि हर काम के लिए नौकर होता है। ए की ने मुर्तसिम जेड़ा खान मुर्तसिम एडा वड्डा जेडी गाडां दी एडी वड्डी होंदी, कहंदा मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊं, दसो आपे ही काम करदा पिया ते बेचारा कहंदा मैं कॉफ़ी बना लिया। मैं तरस ही आ गया कि की माँ बेगम दी रजौरात ते क्या बेचारा आप बनान चला। तो वो कहंदी नहीं मीरब, कहंदी फिर मेरे बच्ची मीरब कहंदी मैं कॉफ़ी बना लिया नहीं। मीरब कॉफ़ी बनाने के लिए गई, काफ़ी तो एक साया जा गुजरा, मीरब कहंदी ओह वापस आ गए भूत कहंदी मैं अज मैं साया नहीं छड्डना। मीरब ऊपर गई है तो दरवाज़ा खोलिया मरियम के कमरे का, सामने मरियम एक अपने यार ना खड़ी, कहंदी मरियम का भी अच्छा है कि वो जेड़ा मलक ज़ुबैर नहीं गा उसका हाँ जेड़ा दुश्मन जेड़ा केस चला एक और नया ट्विस्ट आ गया रवे में। वो जी ऐनक लाई अंश बने हुए, ऐनक ला के ना मुहज़्ज़ब बने भूत था साथ के इसमें खड़ा था, नहीं सी ऐ ही अच्छा। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्लीज़ ए मरियम बच्ची दी ऐसी तारीफां करते सी कि मरियम बहुत अच्छी, शरीफ, भोली, कमगो, सारा कुछ। अब इसमें जो एक लड़की है, आम तौर पर कुड़ियां बॉयफ्रेंड नाल मिलन जांदियां ने, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਧੁੰਨ ਲਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਦਲੇਰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। और भाई का दुश्मन था ना वो, भाई ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਔਨਸ ਕਾਨ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। अब ये घर एक महल के 100 कमरे, बाहर इन्हों के 100 गार्ड, इन्हों के चौकीदार, किस तरह वो बच्चा सारिया मुश्किलों चो अंदर किस तरह आता है? आम घर में तो कोई आ सकता है, कोई कुड़ी बनाना चाहे, इस घर में तो आ सकता ही नहीं। यह हो गई गलती। ओदे बाद बच्ची जो मरियम है वो और हया दोनों इको कमरे च एक बेड ते सोंदियां ने। दसो किथे है हया? अगर ये सीन दिखाना था तो दहांदे के हया वाले गांव से नहीं आई, वो आ गई हो ये ते हया नहीं गई, हया किथे ये किस तरह नहीं मिलती? वो देखो कमरे दोनों सोंदियां ने। सब लोग प्यार करें ड्रामे में खुल के प्यार। अच्छा तो फिर ना इतनी देर में नीचे से आवाज आ जाती है मुर्तसिम की, तो फिर कहते फटाफट थले आ जाए। मीरब ने लेकिन देख लिया ना, मीरब ने तो देख लिया ना। अब मीरब नीचे आ गई ना, उन्होंने मीरब को नहीं देखा, उन्होंने भी देख लिया, उसके कमरे च गई है। अच्छा, अब नीचे से मुर्तसिम की आवाज ये कहती मुर्तसिम ऊपर ना जाए, फटफट नीचे आ गई है। तो मुर्तसिम कहती की कहती कुछ नहीं ऐसे ना, कहती मुझे डर सा लग रहा है, तो आओ हम दोनों मिलकर कॉफ़ी बनाएं। फिर वो ड्रामे फिर वो जान फिर सन मजा आ गया। फिर दोनों साफ लगे, दोनों पूरा प्यारियां नजरां करके ना कि उत्ते जाने की कोशिश ना करे। कमरे में ले गई है, कमरे में अब तो किचन में जाके फिर दोनों कॉफ़ी बना रहे हैं। फिर ये दोनों का जो सारा सीन था, बहुत दोनों की केमिस्ट्री बहुत मज़े का लगा। अब कॉफ़ी लेके ये कमरे में आ गए हैं, कॉफ़ी लेके कमरे में आ गए। मैं कहती हूँ डायरेक्टर बच्चे एडा लम्मा सीन, बच्चे ने कहा मैं कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी बनाने वास्ते गई है, मुर्तसिम आया तो बेटा जे कॉफ़ी च इन्ना पानी पा ही देता सी मग्गां च, केड़ी गल सी? खाली मग। इन्ने वड्डे अदाकार वहाज ते युमना वो भी नहीं साबित कर सके विच कुछ पे है, साफ लगा खाली मग बन मुँह चुनने देना, ये थोड़ा जिहा पानी बेटा पा ही देता, केड़ी गल सी? उन्होंने उस सुक्के मग्गां च कॉफ़ी पीती। तो उसके बाद जो अगला सी वो कहती मैं थले डर लगता पाया। हुण अग लगी भी भाभी सी ना, कि मैं जाके सारी इंक्वायरी करा। भाभियां ने बड़ी होंदी है क्यों कहने नाम की गल आई है, खूब मजा आएगा। एक कहती पई है कि मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ कॉफ़ी बनाओ। कहती मैं मग जेड़े ने मैं किचन च रखन चली हाँ। अच्छा, एक तो किसी वो कहता तू कहती नहीं कोई बात नहीं, मैं रखा तू मग रखन की। फिर मरियम को चल गई। भाई ने क्या बताया? तो मरियम कहती मैं इसके साथ प्यार करती हूँ बहुत ही। जिस जेड़ा तुहाडा बॉयफ्रेंड होवे ना, जे तुहाडी जिंदगी च बच्चो सुन लवो, जे तुहानूं कवे कि असीं नस के शादी करा लैने आ, बच्चो जे तुहानूं अपने माँ प्यो दे प्यार दा इन्ना लम्मा भी याद होवे, अपने मूँह च वड्डा सारा थुक भरो ते फुल अपनियां गल्लां मोटियां करो, इन्ना थुक भर जावे कवे आ बगैरता बेशर्मा कि जेड़ा बंदा तुहाडी इज्जत दा हुण ख्याल नहीं करदा, वो तुहानूं विआह दे बाद भी रोलेगा ते तुहानूं छड्ड देगा। ते कदी उस वेले थुक सिटना उन बड़ी शान मरियम तो एडी चंगी सी कि नहीं, वो कह रही कि तुम्हारे घर वालों ने मानना नहीं तो हम भाग की शादी कर लेंगे। मीरब ने पहचाना नहीं इसको कि दुष्टी तो मलक है? मीरब नहीं ना पता होगा, दुश्मन का किसी को नहीं पता इस चीज़ का। तो कहती मीरब कहती मैं कोशिश करांगी, मुर्तसिम कहती नहीं हमारे ख़ानदान में ना बगैर ज़ात ते सारा कुछ कहती शादी नहीं करते।
وہ کہندی تو فکر نہ کر میرب کہندی کہ میں پوری کوشش کراں گی تو من اپنے جڑا انسنی کا من انس دے نال ملا اب یہ کیا تھا کہ صرف ہے دسن واسطے کہ میرب نے پتہ چلیا میرب اگلی ملاقات میں انس کو ملنے کے لیے جائے گی نا تے وہاں پہ حیا دا میں لیکچر کہندی حیا کیا کری ادھر حیا بھی میں کہنی شرلک ہومز سی دسو اے دونوں ملن گئیاں نے انہاں دا اپنا بخرا ٹائم سی کس طرح سی وہ تے حیا کس طرح پہنچ گئی حیا نے ویڈیو بنا لی نا ویڈیو بنا کے دکھایا کہ دیکھو کی کرتی پئی ہے کس طرح ملک زبیر ہے اب یہ انہوں نے بہت آپ کا ڈرامہ کتنا لمبا چلے گا یہ بیٹا میں نہیں کہہ سکتا نہیں 30 ایپیسوڈز ہو گئی اس کی سوری بیٹا میں کی کرا میں کہنی پئی ہیں کہ جیسے جیو کا ادھر کلندر بھی 60 تک پہنچ والے حال سے جیو والے کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا آگے تو جیو والے تھی نا کہ جیو والا میں نہیں پتا تھا میں کہنی سوری ہم کا مجھے تھا ہم کا 28 اے آر وائی والے بھی ساتھ میں انہوں کا جو دل کرتا جی انہوں کا ڈرامہ چڑھ گیا وہ کہتے صرف میں ہم دا کہنی ہاں کہ صرف ہم میں جنہ سان پتا ہے 28 قسطاں تک پہ بقایا نہ جیو ساڈے واسطے پہ تے نہ اے آر وائی انہاں دونوں نے کام آئی ڈسگری اے آر وائی اچھا اے آر وائی نے کی میں ڈرامے دیکھنی ہاں اے آر وائی 35 سے چل جاتا ہے بیٹا انہوں کی لمٹ نہیں کی جیسے ہم کی لمٹ ہے نا 28 ان کی لمٹ نہیں ہے 30 ہے 32 ہے 35 ہے ان کی لمٹ ایک نہیں ہے تمہیں پتہ ہو کہ ڈرامہ کا جیو کا تھا پہلے 50 تک ختم ہو جاتا تھا لیکن کلندر 50 کراس کر چکا ہے جیو کا یہ تھا کہ جیو کے جو لگتے تھے نا جو 9 بجے والے ڈرامے روزانہ لگتے تھے وہ ان کے ایک ماہ میں ختم ہو جاتے تھے اب انہوں نے اس کو بھی بہت مگر دیا اب انہوں نے بھی لمبا کرتا ہے پھر لمبا جو کرکٹ ٹیم کھیلتے تھے اب گرین کے بعد یہ بدلے گا سب کچھ جو گرین آ رہا ہے عید کے موقع پہ ہنی کی گرین کے ساتھ انی توقعات میں کمب نہیں پئی کہ ماں کر کے پتہ نہیں کہ یا اللہ میرا بچہ لگتا ہے بزنس پارٹنر رہے ہر وقت میرا گرین آئے گا میرا کرن ارجن آئے گا عید کے موقع پہ آئے گا میرے کرن ارجن آئے گا بس کیول 10 دن رہ گیا گرین آگے بڑھے بیٹا جو تیری خواہشات نے پوری اور یہ بات تیرے بن کے ختم آگے بڑھے پھر اسی کے ساتھ ہمارے ریویوز کا سلسلہ ہوتا ہے ختم وقت ہو چلا میری ریکمنڈیشن کا آج کی ریکمنڈیشن ہے ایک فلم ایک انڈین فلم تقریباً 25 سال پرانی فلم جو میں نے یوٹیوب پہ اتفاقاً دیکھی جس کا نام ہے کون میں نے کہا یہ تو مجھے آپ کو ریکمینڈ کرنی ہے اس میں ارملا ہے منوج باجپائی ہے رام گوپال ورما کی فلم ہے آپ نے دیکھی ویسے ہاں اس میں بیسکلی ہوتا ہے کچھ تو نے جب مجھے دکھائی مجھے اب اس کی سٹوری یاد نہیں پوری آ رہی پر میں تو کہہ دیا تھا نا میں نے دیکھی وہ اتنی میں نے انجوائے کی حالانکہ 25 سال بعد بھی اس نے مجھے اپنی نا ایک گرفت میں لے لیا ایک تھرلر فلم ہے چھوٹی فلم ہے 1.5 گھنٹے کی فلم ہے کہ ایک لڑکی ہے ارملا وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے اور خبر ہے کہ بھئی ایک سیریل کلر ہے جو گھوم رہا ہے کھلے عام اور آپ نے کسی کو اپنے گھر میں اندر آنے نہیں دینا پھر کیسے منوج باجپائی کا کردار آتا ہے اور پھر آگے کیا ہوتا ہے یہ آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا میں بھی ایک کہوں گی کیا فلم وہ ہوتی ہے کون سے ایک حسینہ تھی وہ بھی ارملا کی اتنی شاندار کہانی اس کا ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے اینڈ تک اس کا یاد ہے جیسے یہ والی فلم بھی میں نے دیکھی ہے اچھی تھی پر مجھے اس کا پوری یاد نہیں ہے ایک حسینہ تھی وہ والی فلم کبھی نہیں بھولے گی بہت شاندار تھی اسے کہتے ہیں انتقام لینا تے سینے چ ٹھنڈ پہ گئی اوئے ہوئے ہوئے دیکھیے آپ لوگوں نے ایک حسینہ تھی اگر دیکھیں وہ بھی دیکھیں اماں کی ریکمنڈیشن اور کون ہے میری کون بہت چھوٹی سی ہے 1.5 گھنٹے کی ہے بتانا کون اچھی تھی کہ ایک حسینہ تھی اب دونوں کا اپنی میدان ایک حسینہ ہی تھی نا ایک حسینہ تھی دونوں اپنی جگہ اچھی اس کا یہ تھا اس کا اینڈ بالکل ہی میں نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ ہوگا مطلب میں سوچ رہا تھا اچھا یہ ہوگا ایسے ہو سکتا ہے کیا ہوگا اینڈ بالکل میں حیران ہوگا کہ یہ اینڈ ہوا تو اس ہفتے کی ریکمنڈیشن اور یوٹیوب پہ اویلیبل ہے یہ بیسٹ بات ہے کہ یوٹیوب آپ کو مل جائے گی کون فلم کا نام ہے خیر اسی کے ساتھ ہمارا شو ہوتا ہے ختم #feedback corner #amma's take آپ اماں کی جہاں ٹیک جانا چاہتے ہو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ہٹ دا بیل آئیکن اور دیکھتے رہیں اماں ٹی وی میں